हेलो बच्चों, कैसे हो आप? कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और हमने जो ये सीरीज स्टार्ट की है, क्या ये आप लोगों को हेल्पफुल हो रही है? अगर हेल्पफुल हो रही है ना, तो एक प्यारा सा लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाकी आज हम लोग अपना डे 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 2023, 2024, 2025 तीनों साल के PYQs करने वाले हैं इस वीडियो में हम लोग, ठीक है। और कॉन्सेप्ट्स की बात रही तो बेटा यहाँ पे आपको बस फॉर्मूले याद होने चाहिए सारे, और वो सारे फॉर्मूले जितने भी आएंगे हम क्वेश्चंस के थ्रू ही वो सारी चीजें याद कर लेंगे। ओके, चलो गुड। बाकी आप लोगों ने अगर इससे पहले की सारी वीडियोस नहीं देखी है, जो हमने 11 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं आपने, जाके उन चैप्टर्स को कंप्लीट करो। चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। बिल्कुल चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 11 तक जाके कंप्लीट करो। ओके बेटा, चलो आओ बात करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। अच्छा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। हमें निकालना है वॉल्यूम जिसका बेस एरिया दे रखा है। अच्छा, बेस एरिया का मतलब क्या है? सुनो, ये कोन है हमारे पास, क्या है एक बेटा, एक कोन है हमारे पास, ठीक है। कोन का अगर बेस देखोगे, बेस ये वाला बेस होता है बेटा, है ना। तो बेस कैसे शेप है भैया? सर्कुलर शेप है ना, वृत्त, सर्कुलर शेप। तो इस सर्कुलर शेप का ना एरिया दे रखा, अगर मैं इस पर ढक्कन लगाऊंगा एक सर्कल, तो क्या लगेगा भैया? सर्कुलर शेप का ढक्कन लगेगा, एरिया लगेगा हमारे पास। तो उसका एरिया दे रखा है एंड वर्टिकल हाइट दे रखी है। वर्टिकल हाइट मतलब भैया बिल्कुल सीधी हाइट दे रखी है इसके ना, वर्टिकल। एक हाइट होती है भैया स्लांट हाइट, ऐसे तिरछी, ये स्लांट हाइट होती है हमारे पास, एल जिसको हम लोग बोलते हैं। एक हमारा बिल्कुल सीधा होता है जिसको हम लोग एच बोलते हैं। तो हमें एच दे रखा है और हमसे क्या बोला है, इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। सुनो, अगर मेरे को इसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है भैया? वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है भैया, ठीक है। 1/3 इंटू, ध्यान से देखोगे पाई आर स्क्वायर जो होता है हमारे पास, वो सर्कल का ही तो एरिया होता है बेटा। जो ये बेस हमारा है नीचे वाला, इसका ये एरिया तो क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर क्या दे रखा है हम लोगों को? ये दे रखा है 156। तो इस पूरे वैल्यू की जगह पे मैं लिखूंगा 156 इंटू में हाइट कितनी है अपने पास? 8। हाइट कितनी है बेटा? 8। बस हो गया इसका काम। 3 से भाग कर लो, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, ठीक है। यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 × 5 = 40 और एक 41 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों क्यूब लगाए हुए? वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है। यूनिट लिख के आनी है, यूनिट मत छोड़ना। यूनिट ना लिखने के आधे नंबर करते हैं एग्जाम में, प्लीज, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनना ध्यान से और समझना चीजों को। A solid is in the shape of right circular cone surmounted on a hemisphere. The radius of the each them of this ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है भैया? एक हमारे पास राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है। ये हमारा क्या है बच्चों? एक कोन है, ठीक है, जो कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर है। किसके ऊपर भैया? एक हेमिस्फीयर के ऊपर है, ठीक है। दोनों का जो रेडियस है वो है 7 सेंटीमीटर, यानी यहां से लेके यहां तक जो इसका आर है वो कितना है भैया? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स डायामीटर, ठीक है, ठीक है। तो एक बात बता बेटा, रेडियस 7 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा भैया? 14, डबल हो जाएगा इसका। और जो कोन है, कोन की जो हाइट दे रखी है ना, इसके डायमीटर के बराबर ही है। तो कोन की भी हाइट कितना हो जाएगी भैया? 14 सेंटीमीटर। सिंपल, बोल फटाफट, समझ में आया क्या? बोल बोल फटाफट, समझ में आया क्या? 14 सेंटीमीटर है ना। क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है कि भैया हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन, जो कोन की जो हाइट है वो इक्वल टू इट्स डायामीटर, उसके डायामीटर के ही इक्वल है। तो कर दिया हमने यहाँ तक, ओके। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। हमें यहाँ पे क्या निकालना है भैया? वॉल्यूम निकालना है इस पूरे सॉलिड का। इस पूरे सॉलिड का मुझे क्या निकालना है? वॉल्यूम। तो एक बात बता, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है भैया? हमें 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 एक कोन दिख रहा है और एक हमें हेमिस्फीयर दिख रहा है। तो दोनों का वॉल्यूम निकाल के अगर मैं ऐड कर दूं, दोनों का वॉल्यूम निकाल के अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। बोल फटाफट। अच्छा, यहाँ पे जब हम सॉल्यूशन करेंगे ना बेटा, सब कुछ हमें लिखना होगा ना। एक क्वेश्चन में लिख के दिखा रहा हूँ, पूरा सुनना ध्यान से, ठीक है। कैसे करते हैं हम लोग, सुनो। रेडियस ऑफ ईच इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन लिख देंगे भैया यहाँ पे। हाइट ऑफ कोन h मान लिया हम लोगों ने, कितना है भैया? 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ओके, ठीक है। हमें क्या निकालना है बेटा? वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड
वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉलिड मतलब इस पूरे फिगर की बात कर रहे हैं, वो क्या होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो पूरा लिखना है हमें हेमिस्फीयर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है भैया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस में पाई स्क्वायर हो गया। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है भैया, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। अब क्योंकि आर सेम है तो हमने आर सेम लिया है यहाँ पे, ठीक है बेटा। अच्छा सुनो सुनो, कॉमन निकाल लो, यहाँ से कॉमन आ रहा है कुछ, हाँ भैया कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है देखो, 1/3 1/3, तो 1/3 कॉमन आ गया, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा भैया 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो बचा एच प्लस में यहाँ पे क्या बचा 2, और यहाँ पे 2 आर बाहर आए तो 1 आर बचेगा हमारे पास। ये हमें सॉल्व करना है बस, इसको सॉल्व कर लेंगे भैया, आ जाओ सॉल्व कर लेते हैं। 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर है, क्या है हमारे पास आर स्क्वायर, और आर क्या हमारे पास बेटा 7 है यहाँ पे, तो 7 इंटू में 7 हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट में हाइट कितनी है भैया 14 प्लस में 2r यानी रेडियस का डबल, रेडियस का डबल, ठीक है। एक 7 से तो 7 कट गया हमारे पास, इसको रहने दो, अभी कर लेते हैं, काटा पीटी कटेगा कुछ, चलो कर लो मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 15, 154 बटे में 3 आ गया, मल्टीप्लाई में यहाँ पे कितना बटा 7 दूनी 14 14 14 28 हो गया, कितना हो गया हमारे पास 28। अब तो कटेगा ही नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा हमको, तो 154 को मल्टीप्लाई कर लो बेटा इससे, कितना आएगा, तो 154 मल्टीप्लाई में 28, 8 32 का 2 हासिल 3, 8 5 40 और 3 43 का 3 हासिल 4, 8 4 12, 4 दूनी 8, 5 10 का 0 हासिल 1, 2 कम 2 और 1 3, तो 2 8 9 10 11 का 1 हासिल 1, 2 1 3 1 और 3, तो ये आ गया हमारे पास 31 312 बटे में 3, 3 से डिवाइड कर लो, 3 कम 3, 3 चौके 12, 1 हासिल 3 तिया 9, 2 हासिल 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, यानी ये आ गया हमारे पास 10437.3 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। यानी देखो जब भी अप्रॉक्स वैल्यू निकले ना, हमेशा अप्रॉक्स लगा दो आगे, है ना, इससे आपके मार्क्स कटने के चांसेस कम हो जाते हैं बेटा, ठीक है। तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया बेटा यहाँ से, ओके क्लियर है यहाँ तक, बोलो फटाफट, ठीक है। बाकी इसको आप लोग निकालना खुद से, इसको कैलकुलेट करना है, एक बार कैलकुलेशन आप लोग खुद चेक करना, ठीक है। मेरे हिसाब से कैलकुलेशन ये होगी, बाकी आप लोग देख लेना, अगर ऊपर नीचे होता है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि हाँ भैया यहाँ पे ये गलती हो गई है हम लोगों से, ठीक है। चलो गुड, अब बात करते हैं बेटा आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। मेन है बेटा तरीका समझो, कैलकुलेशन तो आप लोग संभाल लोगे, मेन है तरीका समझो कि हमने क्या लॉजिक लगाया है क्वेश्चन के अंदर, ओके। चलो आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। आज बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है, सुना। बोल रहा है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, एक सॉलिड सिलेंडर हमारे पास है, एकदम कसा हुआ सिलेंडर है हमारे पास, ठीक है। हाइट जिसकी है 20 सेंटीमीटर एंड डायमीटर जिसका है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अ कॉनिकल कैविटी ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ठीक है, इज हॉलो आउट, ठीक है। यदि इसमें से हम खोद के ना ऐसे निकाल रहे हैं, सुना कहानी क्या है, कहानी ये है भैया कि हमारे पास एक हमारा सिलेंडर है, ठीक है, ये क्या है भैया एक सिलेंडर है, ओके भैया, और इस सिलेंडर की हाइट है 20 सेंटीमीटर, सिलेंडर की हाइट कितनी है भैया 20 सेंटीमीटर। भैया सिलेंडर का डायमीटर कितना है भैया 12, सिलेंडर का डायमीटर कितना है भैया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। कॉनिकल कैविटी 8 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस और 6 सेंटीमीटर इज, अच्छा ठीक है, यानी हाइट जिसकी हमने क्या करा है यहाँ से, इसमें से हमने एक कोन निकाला खोद के इस तरीके से, सुना ठीक है, ये हमने कोन यहाँ से निकाल लिया इस तरीके से, ठीक है बेटा, ये हमने कोन यहाँ से ऐसे इसमें से खोद के निकाल लिया है, इसमें से हमने ये कोन क्या करा है बेटा, इसमें से हमने खोद के निकाला है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है भैया 6 सेंटीमीटर, सुनना जिसका, ओके एक मिनट, अगर रेडियस 6 सेंटीमीटर है तो 12 ही तो होगा पूरा, यानी हमने पूरा ही निकाला है, ठीक है। हाइट कम करिए बस, बाकी रेडियस अपना पूरा ही होगा यहाँ से बेटा ना, यानी हमने हाइट यहाँ तक ली है और पूरा ऐसे निकाला है हमने, ठीक है, क्योंकि रेडियस 6 है बेटा, तो डायमीटर तो पूरा ही होगा ना हमारे पास,
आर कितना हमारे पास 6 सेंटीमीटर, यानी सेम रेडियस है यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे भी तो रेडियस कितना है हमारे पास 6 रहेगा, ओके ठीक है चलो। अच्छा लेकिन इस कोण की जो हाइट है, इस कोण की जो हाइट है वो कितनी है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। कोण की हाइट कितनी है भैया 8 सेंटीमीटर, ठीक है चलो गुड। अब क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। सुन ध्यान से, जब मैं इसका टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा, टोटल सरफेस, एक बात बताइए क्या क्या दिखेगा तेरे को, खुद सोच, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, क्या क्या दिखेगा। लेट सपोज बेटा, लेट सपोज ये हमारा सिलेंडर है, क्या एक सिलेंडर दे रखा है, सुनने ध्यान से, है ना, एक सिलेंडर है हमारे पास। अभी सिलेंडर में नीचे से मैंने एक एज्यूम कर इसको कि नीचे से हमने एक कोण निकाला है, तो देखो एरिया निकालना है, तो एरिया क्या क्या दिखेगा, देख ये CSF दिखेगा, ये वाला जो व्हाइट कलर का दिख रहा है हमको सामने वाला, ये दिखेगा, प्लस ये भी रहेगा हमारे पास, तो दो चीज तो आएगा यहाँ पे, ठीक है। यानी दो चीज तो रहेगी भैया, दो चीज तो रहेगी, एक तो CSA रहेगा इसका, यानी 2 पाई RH रहेगा, प्लस ऊपर वाला ये सर्कल रहेगा भैया, तो पाई R स्क्वायर रहेगा हमारे पास, ठीक है। प्लस ध्यान से देख, मान ले बेटा इस सिलेंडर में से हमने इसको खोद के निकाला है, ऐसे करके ना, अंदर से खोद के निकाला है इसमें, तो तेरे को खुद सोच क्या दिखेगा अंदर से। सिलेंडर है, मान ली इसके ऊपर क्या सिलेंडर है हमारे पास, ऐसे इस तरीके से, तो हमें ये वाला एरिया दिखेगा, समझा। ऊपर का सिलेंडर आ गया, इधर का CSA आ गया, अब बचा क्या हमारे पास, ये वाला कोण का CSA। आई बात समझ कहानी, क्या बचेगा हमारे पास, कोण का CSA। देखो ना ये जो लाइन जा रही है हमारे पास, इसका एरिया तो दिखेगा ना हम लोगों को, तो CSA ऑफ कोण, यानी CSA ऑफ कोण क्या होता है बेटा, पाई R L, क्या होता है हमारे पास, पाई R L होता है, ठीक है। सुनिए, कॉमन क्या आ रहा है भैया, पाई R, कॉमन निकाल लो भैया, पाई R, अंदर क्या बचेगा बेटा 2H, प्लस यहाँ पे एक R बच जाएगा हमारे पास, प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा बेटा हमारे पास L बच जाएगा, ठीक है। भैया L तो पता ही नहीं है हमको। सुन, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये 8 है, ये 6 है, L निकालना आता है, ये L हो जाएगा, तो L की वैल्यू क्या आएगी बेटा, बोल 10 सेंटीमीटर आएगी। क्या निकालना सीखा ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। ये हमारा हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे भैया बाय PGT, पाइथागोरस थ्योरम। L की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 10 आ जाएगी, ठीक है। बस यहाँ पे रख के इसको सॉल्व कर लेते हैं। पाई की वैल्यू भैया 22/7, रेडियस कितना है भैया, रेडियस है हमारे पास 6, 2H 2 इंटू H कितना है भैया, अच्छा किसकी H लेनी है, देखो ध्यान से, हमें सिलेंडर की हाइट लेनी है। सिलेंडर हाइट कितनी थी बेटा 20, प्लस R कितना है भैया 6, L कितना है भैया 10, बस हो गया, कर लो इसको गुना भाग घटा जमा जो आता है। तो 22/7 इंटू में 6 इंटू में इन सबको 20 दूनी ये हो जाएगा बेटा 40, 50 और 56 कट जाएगा, 7 8 56, मल्टीप्लाई कर लो इसको, 22 गुना में 6 गुना में 8, ठीक है। तो 8 6 48, 48 का डबल 96, और 96 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 6, और 9 6 15, 15 का 5 हासिल 1 और 1 10, 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारा एरिया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके देख लेना आप लोग, ओके, जो भी आएगा, 6 दूनी 12 और 2 16, ठीक है, यही आएगा, ठीक है। बाकी आप लोग कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया बेटा, बहुत आसान था, आसान नहीं था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था यहाँ पे, ठीक है। चलो ये हो गया, ओके ओके ओके। पता गलती क्या करते हैं, मैं आपको गलती समझाता हूँ यहाँ से। बच्चे गलती ये करते हैं कि हमें बोला है इसका पूरा टोटल सरफेस एरिया निकालना है ना, तो बच्चे गलती क्या करते हैं, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया ले लेते हैं और कोन का भी सरफेस एरिया टोटल ले लेते हैं, बट वो गलती है हमारी। देखो गलती क्यों है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ चीजें हैं जो इंक्लूड हो जाती है, दो बार, जिसको नहीं भी आना चाहिए वो भी इंक्लूड हो जाता है। तो दिमाग लगाना है ना, चीजों को लॉजिकली लेके चलना है यहाँ पे, ओके। देखो फिगर को ना इस चैप्टर को करने का सबसे आसान तरीका एक ही है, वो ये है कि जब फिगर बोले, फिगर को ना एज्यूम करो माइंड में, क्योंकि यहाँ पे 3D फिगर बना के समझाई नहीं जा सकती है, उसको एज्यूम करके ही, इमेजिन करके ही समझा जा सकता है अच्छे से, ठीक है। तो इमेजिन करना सीखो इस चीजों को। अभी तो मैं बस चीजें हैं तो मैं आपको दिखा के समझा पा रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम में तो नहीं होगा ना अपने पास, तो हमें वहाँ पे एज्यूम इमेजिन करना पड़ेगा। अच्छा एक होलो सिलेंडर से हमने निकाला इस तरीके से, तो ये वाला एरिया दिखेगा, ये दिखेगा और ये दिखेगा, बस एज्यूम कर लो, अपने आप हो जाता है क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2023 का अपना ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और बहुत इजी है। देखो जब भी ना आप लोगों को एग्जाम में वॉल्यूम की बात कर रहा हो, टोटल वॉल्यूम निकालना, तो सीधा वॉल्यूम का फॉर्मूला लगता है ना,
कंफ्यूजन तो वहां आती है जहां पे एरिया का बात आता है अपना, है ना, सुनना ध्यान दो। अब ये क्या कह रहा है, A student was asked to make a model। ये क्वेश्चन आपने बहुत सुना होगा, आपने अगर पूरे साल थोड़ा सा पढ़ा हो बच्चों, है ना। तो क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, एक बच्चा है, उसको एक मॉडल बनाने के लिए बोला गया है, जिस मॉडल का जो शेप है वो है क्या बेटा, सिलेंडर शेप है, ठीक है। क्या है बेटा, एक सिलेंडर शेप है इस तरीके से, ओके, जिसमें दोनों तरफ से कोण लगे हैं, दोनों तरफ से कोण लगे हैं इस तरीके से, ठीक है। हाँ, एक की हाइट थोड़ी सी ज्यादा कम हो गई बेटा, बट दोनों तरफ से कोण लगे बेटा इस तरीके से, ठीक है। हाँ, इस तरीके से कोण लगे हुए, ओके। एंड द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। इस मॉडल का जो डायमीटर है बेटा वो 3 सेंटीमीटर का है। डायमीटर कितना है भैया, 3 सेंटीमीटर, तो इसका भी 3 होगा, ओके। द लेंथ ऑफ, टोटल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ जो कितनी बेटा, 12 सेंटीमीटर की लेंथ है, ठीक है। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज 2, ठीक है। यानी कोन की जो हाइट है बेटा यहां से लेके यहां तक कितनी है भैया, 2 सेंटीमीटर। कितनी है बेटा, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 यहां भी होगा, ठीक है, यहां तक, ओके। तो तो सिलेंडर की हाइट कितनी बच गई भैया हमारे पास, 2 इधर से गए, 2 इधर से गए, तो 4 कम हो गए, तो बचा कितना भी हमारे पास, 8। कितना बच गया हमारे पास, 8 सेंटीमीटर बच गया हमारे पास सिलेंडर की हाइट, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम निकालना है, टोटल वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है बेटा, टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर क्या होगा भैया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिंपल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस प्लस कितने कोण है, 2 कोण, दोनों कोण सेम है, तो 2 इंटू में वॉल्यूम ऑफ कोण, वॉल्यूम ऑफ कोण हो जाएगा, समझे। वॉल्यूम ऑफ कोण एक का आया, 2 से गुना कर दिया, दोनों का आ गया हमारे पास। अब सबको जोड़ दिया, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है भैया, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे बड़ा एच ले लिया हम लोगों ने क्योंकि दोनों का हाइट अलग अलग होगा, प्लस 2 वॉल्यूम ऑफ कोण क्या होता है भैया, 1/3 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे छोटा एच ले लिया कोण के लिए हम लोगों ने, ओके, ठीक है। कॉमन निकाल ले भैया, निकाल लो कॉमन। क्या आ रहा है बेटा कॉमन, पाई आर स्क्वायर आ रहा है कॉमन, क्या आ रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया हमारे पास। यहाँ पे क्या बचा है, एच, प्लस यहाँ पे क्या बचा है बेटा 2/3, और इंटू में फिर यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, एच बच गया, ठीक है यहाँ तक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया, समझ गए, ओके। यहाँ से वैल्यू रख लो बेटा सबकी। पाई की वैल्यू क्या होती है भैया, 22/7 इंटू रेडियस कितना है भैया, रेडियस कितना है, देखो डायमीटर है 3, तो रेडियस हो जाएगा 3/2। डायमीटर है 3, डायमीटर 3 था ना अपने पास, चेक कर लेते, डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस हो जाएगा बेटा 3/2 इंटू में 3/2, क्योंकि रेडियस कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है भैया 8, प्लस 2/3 इंटू में हाइट ऑफ कोन कितना है भैया हमारे पास 2। क्लियर यहाँ तक। तो कट रहा है क्या, कुछ काट लो, देखो 2 से ये कट जाएगा हमारे पास 11 बार में, तो 11 इंटू में 3 3 जा 9/7। अभी ऐसे रहने दो, इंटू यहाँ पे देखो एलसीएम लोगे बेटा, तो 8 तिया 24 और 2 दूनी 4, 24 और 4 28 हो जाएगा बट्टे। अब बट्टे में क्या है बेटा 3, तो 3 से कट जाएगा 3 बार में, 7 से कट जाएगा 4 बार में, बचा क्या हमारे पास 4 तिया 12, 12 को 11 से करोगे तो 2 3 132 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या आ गया बेटा, वॉल्यूम ऑफ द मॉडल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 2023 का PYQs खत्म होता है। आगे जो हमारे PYQs आने वाले हैं यानी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन 2024 के होने वाले, ठीक है। आओ चलते हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चंस पे बेटा। आज बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है, सुनना ध्यान से और समझना चीजों को। बोला है अ सॉलिड हेमिस्फीयर, ठीक है, इज कट इनटू 2 हेमिस्फीयर्स, ठीक है। एक मतलब गोला है हमारे पास, उसको हमने 2 आधे आधे गोलों में काट लिया, ठीक है। हमें रेशियो बोला है ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, ठीक है। यानी हमें रेशियो निकालना है बेटा, ऊपर तो सरफेस एरिया स्फीयर का रखना है। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है भैया, होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और नीचे क्या रखना है हमको, टू दैट ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स। अच्छा, दोनों हेमिस्फीयर को एक साथ रखना है, समझ रहे हो, दोनों हेमिस्फीयर को एक साथ। अब बच्चे गलती पता है क्या करेंगे, बच्चे गलती करेंगे कि भैया दोनों हेमिस्फीयर को मिला देंगे तो फिर एक ही बन जाएगा। नहीं, आधे आधे कटे हुए को साथ में रखना है बेटा हमको।
तो एक कटे हुए का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। फिर भैया आधे का क्या होगा? 3 पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा भैया? 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 3 और 3 कितना हो जाएगा भैया? 6 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से पाई और खत्म हो गया, ये 2 से 2 टाइम्स में गया, 3 से 3 टाइम्स, तो रेशियो क्या आ गया बेटा? 2:3 आ गया हमारे पास। तो 2:3 यानी ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। द वॉल्यूम ऑफ अ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कार्व्ड आउट, मतलब काट के बाहर निकाल लिया जाए फ्रॉम द सॉलिड क्यूब। ओके ठीक है, यानी हमसे वॉल्यूम पूछा। देखो कहानी क्या है, कहानी ये कह रहा है बेटा कि हमारे पास ना एक क्यूब है। क्या बेटा? अपने पास एक क्यूब दे रखा है इस तरीके से, ठीक है। अब इस क्यूब में से ना मैं लार्जेस्ट कोन कैसे निकाल सकता हूं? देखो इसको टच करके, इसको टच करके, इसको टच करके, चारों साइड को टच करके ही तो निकलेगा बेटा लार्जेस्ट कोन। इस तरीके से बोलो, इससे ज्यादा बड़ा तो कोन निकलेगा नहीं, ठीक है। तो यानी 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 इस कोन का रेडियस कितना होगा? खुद सोचो। जैसे मान लो ये बेटा मेरे पास क्यूब है, क्या है? एक हमारे पास एक क्यूब। अब मैं इसमें से अगर कोन काट के निकालूंगा तो कितना बड़ा हो सकता है? इतना ही बड़ा निकलेगा सर्कुलर शेप में, इससे बाहर तो जाएगा नहीं। तो इस कोन का रेडियस कितना होगा भैया? जो साइड है इसकी उसका हाफ, जो साइड है उसका हाफ, ठीक है। यानी ये बात तो समझ में आ गई भैया कि यहाँ से जो इस कोन का जो रेडियस होने वाला है उस साइड कितनी थी? उसकी एज 2 थी, तो 2 का हाफ हो जाएगा यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है। रेडियस कितना हो जाएगा भैया? 1। हमें तो वॉल्यूम निकालना है, सुनना। तो वॉल्यूम में क्या क्या चाहिए मेरे को? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर मालूम चल गया, एच क्या होगा भैया? एच होगी जितनी इसकी बड़ी हाइट होगी ना। सोचो बेटा, फिर से आओ इस पे, देखो कौन खोद के निकाल रहे हैं यहाँ से, तो कितना बड़ा निकाल सकते हैं? जितनी इसकी हाइट होगी, जितनी इसकी हाइट। तो इसकी हाइट कितनी है? जितना इसका एज है, कितना है भैया? 2 हो जाएगा। इसका एज भी कितना है भैया? यहाँ पे 2, ठीक है। तो यहाँ पर रख लो भैया 1/3 पाई, और 3 तो रहेंगे ही। देखो पाई की फॉर्म में हमें आंसर चाहिए, तो 2 का स्क्वायर, रेडियस कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? 1 इंटू हाइट कितनी है बेटा? 2, तो क्या आ गया बेटा? पाई 2/3 या 2 पाई/3। तो कौन सा ऑप्शन है 2 पाई/3? हमारा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया बेटा? चलो गुड, थैंक यू। आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो। ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, करा होगा आप लोगों ने। क्या कह रहा है? अ वुडन टॉय इज मेड बाय स्कूपिंग आउट ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस ऑफ द सिलेंडर ऑफ दिस, ठीक है ठीक है ठीक है। सुनो, यानी एक हमारे पास सिलेंडर है बेटा। क्या है हमारे पास? इस तरीके का एक सिलेंडर दे रखा है। एक हेमिस्फीयर यहां से खोद के निकाल लिया हमने, एक यहां से निकाल लिया इस तरीके से, ठीक है। ओके, इफ हाइट ऑफ दिस सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इस सिलेंडर की हाइट कितनी है भैया? 20 सेंटीमीटर। ओके डन। एंड द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है भैया? रेडियस कितना है भैया? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका भी रेडियस 7 और इसका भी रेडियस 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ओके सुनो, तो टोटल एरिया अगर मुझे निकालना है, सरफेस एरिया, तो क्या होगा भैया? सुनो, फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से देखो। अगर मैं इस सिलेंडर का इधर से एक हेमिस्फीयर, मान लो हेमिस्फीयर खोद के मैंने ऐसे निकाला इस तरफ से, और एक इस तरफ से, तो ये तो रहेगा ना, सी एस ए तो रहेगा मेरे पास, ठीक है भैया। तो सी एस ए तो रहेगा इसका, यानी कि 2 पाई आर एच तो रहने वाला है, प्लस प्लस प्लस। जब खोदेंगे तो देखो ऐसे रहेगा अंदर से, तो सी एस ए दिखेगा। हेमिस्फीयर का क्या दिखेगा मेरे को बेटा? सी एस ए दिखेगा। हेमिस्फीयर का क्या दिखेगा? सी एस ए। एक ऊपर से सी एस ए दिख रहा होगा मेरे को, गड्ढा है ना, ऊपर से गड्ढा दिख रहा होगा ऐसे, और एक नीचे से गड्ढा दिख रहा होगा ऐसे। तो इसका सी एस ए और इसका सी एस ए, समझ रहे हो बेटा? तो 2 इंटू में सी एस ए क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहां से 4 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो गया, यानी 2 पाई आर एच प्लस में 2 इंटू में 2, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। कॉमन क्या आएगा भैया? 2 पाई आर। कॉमन क्या आ जाएगा? 2 पाई आर। 2 पाई आर हमने कॉमन निकाला, तो यहाँ से क्या बचा? एच, प्लस में यहाँ से 2 बाहर आ गया तो 2 बचा, पाई आर बाहर आ गया तो एक आर बचा हमारे पास। इसको हमें सॉल्व करना है बेटा, है ना। इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। तो आप लोग सॉल्व कर लोगे इसको, बोलो, ठीक है। सब कुछ दे रखा हम लोगों को। एच हमें पता है भैया कितना है? 20। आर हमें पता है कितना है? 7। पाई हमें पता है पाई/7 होता है, 20/7। तो काट पीट के कर लेना आंसर आप लोग सॉल्व, और इसका आंसर आप लोग कमेंट कर देना बेटा, ठीक है।
आंसर इसका क्या करना है बेटा, कमेंट करना है। ठीक है, अगर आप लोग कॉपी किताब लेकर पढ़ रहे होगे ना तो आप बिल्कुल इसको सॉल्व करते होगे। ठीक है, बाकी वैसे वीडियो चला के और देख के कोई फायदा नहीं है। आपको कोई भी टीचर कितना ही बोल ले बेटा इस वीडियो को देख लो, आपका 80% 100% नहीं आएंगे। मैं बोल रहा हूँ नहीं आएंगे। जब तक खुद से कॉपी और पेन निकाल के नहीं करोगे ना चीजों को, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। लिख के ले लो आप मेरे से। ठीक है, अभी तो आपको जब वीडियो देखोगे ना आपको लग रहा होगा अरे सब आ रहा है, सब आ रहा है, सब आ रहा है, और जब एग्जाम करने बैठे जगह सब जा रहा है, सब जा रहा है, सब जा रहा है। ठीक है, तो धोखा हो जाएगा उस टाइम, इसलिए पढ़ ले बेटा, अभी टाइम है। ठीक है, चलो आओ चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और इसका आंसर आप लोग कमेंट जरूर करना बेटा। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है, सुनना। द डिफरेंस बिटवीन, अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है, यहां से ना चीजों को सीखने की कोशिश करना। द डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड द इनर रेडियस। अब यहाँ पे पता है क्या होगा, देखो दो तरीके की रेडियस होगी, है ना, कुछ चीजें होती है तो उससे मोटाई होती है उसमें। जैसे आओ एक बार फिगर बनाते क्या कह रहा है। मान लो बेटा यहाँ पे एक सिलेंडर है हमारे पास, तो एक ये इस तरीके से लिया और एक हमने इस तरीके से लिया। जब सिलेंडर बनाएंगे तो इस तरीके का बनेगा बेटा, मोटा थोड़ा सा। ठीक है, इस तरीके का एक सिलेंडर बनेगा हमारे पास। ओके, सुनो, तो यहां से सुनना, यहां से जो ये है ना इसकी मोटाई हो गई, मान ले बेटा यहां से लेके यहां तक ये वाला इसका रेडियस हो गया R1। ठीक है, और यहां से लेकर छोटा हो गया R2। ओके, रेडियस दूसरा हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड द इनर रेडियस ऑफ द होलो सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, इज लेंथ, दिस इज ओके। ठीक है, यानी जिसकी लंबाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर। इस पूरे सिलेंडर की जो लंबाई है वो कितनी है बेटा, 14 सेंटीमीटर। और इन दोनों रेडियस का डिफरेंस दे रखा है। ओके सुनो, यानी R1 माइनस में R2 दे रखा है हम लोगों को 1। यहां से मैं ये भी कह सकता हूं मेरा R1 इज इक्वल टू 1 प्लस में R2 हो जाएगा। बोलो फटाफट से। ओके 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 ओके, ठीक है। सुनो अब आगे देखो, इफ द वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज, अच्छा एक बात बता, जब मैंने इसको बनाया होगा तो मेटल कहाँ पे यूज हुआ होगा? सिर्फ मेटल यहाँ पे यूज हुआ होगा, ये वाला मेटल कौन सा यूज हुआ होगा भैया, ये वाला, इतना मेटल यूज हुआ होगा ना हमारे पास। तो मोटाई जब कुछ चीज की देखी जाती है तो कितना मेटल यूज हुआ होगा, सिर्फ इतना। ओके, ये तो बीच में खोखला ही होगा हमारे पास, बीच में क्या होगा, खोखला होगा। तो जब मुझे इसका वॉल्यूम दे रखा है तो बस हमें एक चीज ध्यान रखना है कि अगर मैं नॉर्मल वॉल्यूम निकालता तो मेरा क्या होता, पाई आर स्क्वायर एच होता। बोल क्या होता, पाई आर स्क्वायर एच होता। बट यहाँ पे जो मुझे रेडियस लेना है ना बेटा, रेडियस क्या लेना है, ये वाला, इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, R1 माइनस में R2 आएगी। बोल R1 माइनस में R2, है ना, R1 में से R2 माइनस कर दूंगा तो ये बचेगा मेरे पास। ठीक है, सुनिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अब जो वॉल्यूम होगा ना इसका वो होगा बेटा पाई, हमने रेडियस R की फॉर्म माना है तो यहाँ पे हो जाएगा R1 स्क्वायर माइनस में R2 स्क्वायर, और इनटू में H बराबर में वॉल्यूम कितना है हमारे पास, 176 हो गया। ओके ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। सुनो अब क्या करें भैया, सुन ध्यान से, इस R1 की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, R1 की जगह पे ये लिख सकता हूँ। मुझे यहाँ पे रेडियस ही निकालनी है, इनर रेडियस और आउटर रेडियस। ठीक है, इनर रेडियस निकालनी है एंड आउटर रेडियस निकालनी है। ठीक है, इनर एंड आउटर रेडियस, यानी R1 R2 निकालना है। तो सुन ध्यान से, हो गया काम खत्म। इतना ही दिमाग लगाना है बस हमको, इतना तुझे याद होना चाहिए। ठीक है, ये चीज याद कर ले कि नॉर्मल R स्क्वायर की जगह पे जो ये रेडियस माना हमने उसका R स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, जो गैप जितना रेडियस में चाहिए उसका गैप। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होगी भैया, पाई उधर चला जाएगा, यहाँ पे R1 की जगह पे रखूंगा ये वाला, यानी 1 प्लस में R2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, माइनस में R2 का स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू में क्या है अभी हमारे पास, इंटू में क्या है हमारे पास H, और H की वैल्यू कितनी है भैया हमारे पास 14 इज इक्वल्स टू 176। पाई नीचे आएगा तो भैया 22 और 7 कहाँ चला जाएगा बेटा, ऊपर। ठीक है, तो काट ले यहाँ से 11 से काट ले, 11 2 जा 11 1 जा 11 6 जा 2 8 जा 7 2 जा 2 4 जा। ठीक है, तो 4 आ गया सामने हमारे पास, क्या आ गया बेटा हमारे पास फाइनल यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, यहाँ पे देख a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab माइनस में R2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास बेटा 4, क्या है यार 4 है। ठीक है, ओके ठीक है, 4 आ गया। R2 स्क्वायर से R2 स्क्वायर खत्म, 1 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, 1 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो R2 मेरे पास क्या आ गया बेटा 3, तो
तो R2 की वैल्यू क्या आ गई, 2 से डिवाइड हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। R2 आ गया 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। R2 को यहाँ पर रख दें, R1 क्या हो जाएगा बेटा, 1 प्लस में 1.5, R1 इज इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर। ये मेरे पास क्या आ गया बेटा, R1 आ गया, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, चीजों को सीख यहाँ से क्या सीखा हमने कि भैया जितना रेडियस चाहिए हमें सिर्फ उतने का ही स्क्वायर होगा, ठीक है यहाँ तक, ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनना। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर। वेसल मतलब कोई बर्तन है हमारे पास जो हेमिस्फीयर है, ओके, माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। बाय मतलब सुनना ध्यान से, यानी एक हमारे पास हेमिस्फीयर है बेटा इस तरीके से, ठीक है। इसके ऊपर एक सिलेंडर है हमारे पास, इसके ऊपर क्या है बेटा, एक हमारे पास सिलेंडर दे रखा है इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, आओ इसको सीधा कर लेते हैं एक बार, सुनना सुनना। इसको यहाँ से ऐसे ले जाओ, इसको यहाँ से ऐसे ले जाओ, और ये हमारा इस तरीके से सिलेंडर बन गया, ठीक है, ओके। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है बेटा ये कितना है हमारे पास, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13। टोटल हाइट मतलब यहां से लेके यहां तक 13 सेंटीमीटर पूरा। अच्छा, वेसल की इसका डायमीटर 14 था, तो रेडियस कितना होगा भैया, 7। रेडियस कितना हो जाएगा भैया, 7। तो सिलेंडर की हाइट बता दो फटाफट से कितनी होगी बेटा यहाँ से यहाँ तक। भैया टोटल 13 है, 13 में से 7 गया यहाँ से यहाँ तक, तो कितना बचा हमारे पास, 6। तो 6 सेंटीमीटर हाइट आ गई इसकी, ओके ठीक है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द इनर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम दोनों निकालना, ठीक। तो पहले सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला होगा, खुद सोच। बर्तन खोखला ही तो है, तो सिलेंडर का सी से दिख रहा होगा सिर्फ, और नीचे से कटोरे का वो जो शेप है उसमें सी से दिख रहा होगा मेरे को, यानी सिलेंडर का सी से आ जाएगा 2πRh प्लस हेमिस्फीयर का सी से सिर्फ इतने दिखेगा, ठीक है। तो 2πr², ठीक है। कॉमन क्या आएगा भैया, 2πr, अंदर क्या बचेगा h, प्लस में यहाँ पे क्या बच जाएगा बेटा r। सॉल्व कर लो इसको, 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में रेडियस कितना है बेटा 7। हाइट कितनी है, किसकी हाइट ले रहे बेटा, सिलेंडर की हाइट कितनी है 6, प्लस में रेडियस कितना है 7। 7 से 7 कट गया, हमारे पास कितना बचा, 2 इंटू में 22 इंटू में 6 से 12 और 13, 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 13 दूनी 26, 26 26 दूनी 52, 52 52, 2 7 और 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा सरफेस एरिया आ गया बेटा, ये क्या आ गया हमारे पास, सरफेस एरिया आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेना एक बार, देखना क्या आ रहा है, ठीक है। कमेंट करना अगर गलत होगा तो। अच्छा, इसका वॉल्यूम देखते आ जाओ। भैया वॉल्यूम में तो दिमाग लगाना ही नहीं है। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का भैया, πr²h प्लस हेमिस्फीयर का क्या होता है भैया 2/3πr³। बस इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। वॉल्यूम की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर, वॉल्यूम की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर, और इसका आंसर आप लोग बेटा कमेंट कर देंगे, आंसर कमेंट कर देंगे, ठीक है बच्चे। हाँ, आंसर आप लोग इसका कमेंट कर देना। चलो गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चीज़ों को देखना समझना, ठीक है क्या कह रहा है, और कोशिश करेंगे कि आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। और वो बना पहले फिगर बनाते हैं, क्या कह रहा है सुना। द इनर एंड द आउटर रेडियस ऑफ, अच्छा देखो एक होलो खोखला सिलेंडर है हमारे पास, ठीक है भैया। एक हमारे पास क्या है बेटा, एक खोखला सिलेंडर है। होलो सिलेंडर का मतलब क्या होता है बेटा, खोखला सिलेंडर, ठीक है। इस तरीके से मान लो बेटा ये हमारे पास एक क्या है, हमारे पास एक होलो सिलेंडर है, ठीक है बेटा। क्या है, एक होलो सिलेंडर है, ओके ठीक है भैया, होलो सिलेंडर, ओके। सुन, सरमाउंटेड ऑन अ होलो हेमिस्फीयर, अच्छा जो कि होलो हेमिस्फीयर के ऊपर इस तरीके से सरमाउंटेड है। होलो हेमिस्फीयर के ऊपर इस तरीके से क्या है बेटा, सरमाउंटेड है। आई बस समझ में बोलो, बोलो 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 बेटा, फटाफट से बोलो। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि समझ में आए चीजें। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या, बोल फटाफट। इस तरीके से ले लिया हमने, इस तरीके से, ठीक है। सुनिए ध्यान से ना, ओके।
इफ द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर की जो हाइट है ना बेटा हमारे पास वो 14 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है, ओके, और रेडियस दे रखा है 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियस सी बात है भैया, यहां से लेके बड़े वाले का रेडियस कितना होगा भैया 4 सेंटीमीटर, और छोटे वाले का क्या होगा भैया 3 सेंटीमीटर, ये होगा 4 और ये हो जाएगा बेटा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो गुड, हमें क्या बोला, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है, सुनो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, एज्यूम करते हैं ना, फिर से थोड़ा सा अपनी थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करते हैं। सुन ध्यान से बेटा, एक चीज समझ, यहाँ पे आए एक बार ध्यान से देखियो, ये खोखला होगा बेटा तो अंदर से ऐसे जा रहा होगा लाइन, इससे मैच हो रहा होगा, ये भी खोखला होगा तो इस तरीके से जा रहा होगा और इससे मैच हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा खुद सोच, मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है, इनर और आउटर दोनों का निकालना है, मुझे इनर और आउटर दोनों का निकालना है, तो यहाँ पे देखो हम R1 प्लस R2 इन सब चीजों से भी जा सकते हैं, पर थोड़ा सा ना हम डीपली जाएंगे ताकि हमारी गलती करने के चांसेस और कम हो जाए। सुनो ध्यान से, एक बात समझो ध्यान से बेटा, सबसे पहले एक बात बता, आजा इस पे, आजा हेमिस्फीयर पे, क्या मेरे पास ये पूरा सरफेस एरिया दिख रहा होगा बाहर वाला, यहां से यहां तक, ये बाहर का, ये बाहर का आउटर सरफेस एरिया हमारे पास, ये वाला ये वाला ये वाला, बोल हाँ भैया बाहर का आउटर सरफेस एरिया है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए मैं बड़े वाले रेडियस का यूज करूंगा, बोल फटाफट से, हाँ भैया बड़े वाले रेडियस का, तो यानी जब मैं आउटर सरफेस एरिया निकालूंगा हेमिस्फीयर का, तो क्या आएगा बेटा फटाफट बड़ा, 2 पाई आर स्क्वायर, बड़ा वाला आर ले लिया मैंने, बोल समझा, सी ऐसे निकालेंगे, हाँ भैया ठीक है, सेम तरीके से सेम तरीके से सेम तरीके से बेटा, क्या बोल फटाफट, मैं ये इनर वाले का निकालूंगा, अंदर वाले का हिस्से का, ये सरफेस एरिया अंदर वाले का कटोरे का, बोल फटाफट, हाँ भैया अंदर वाले का भी निकालेंगे, ठीक है, अंदर वाले का भी निकालते हैं अगर, तो क्या आएगा भैया 2 पाई आर स्क्वायर, छोटा आर ले लिया, बोल फटाफट, समझ में आया क्या, बोल 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 बोल, हाँ भैया समझ में आ गया। सेम तरीके से आ जा बेटा, यहां से लेके यहां तक सिलेंडर दिख रहा होगा ये वाला, तो सिलेंडर का सी से होगा ये वाला और ये वाला मिला के, सिलेंडर का सी से होगा, बोल फटाफट, यहां से लेके यहां तक की बात कर रहे हैं हम लोग, ये वाला, ये बाहर का पूरा सी से होगा बेटा, हाँ भैया सी से होगा, आउटर वाला सी से निकालेंगे, जब आउटर वाला सी से निकालेंगे भैया तो रेडियस बड़ा वाला लेंगे, बड़ा वाला लेंगे भैया, तो प्लस 2 पाई आर एच ले लेंगे, हाँ भैया सही बात है, ठीक है ठीक है, आगे सुन, सेम तरीके से क्या बाबू हम लोग अंदर वाला भी तो निकालेंगे, इनर एरिया है ना, सी से देखो दिख रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला एरिया अंदर की तरफ से भी तो होगा, हाँ भैया अंदर की तरफ से भी दिख रहा होगा क्योंकि खोखला है ना, तो बाहर से तो निकाल लिया हमने, तो अंदर से भी तो दिख रहा होगा ना, अंदर से भी, जैसे ये देखो सिलेंडर है तो अंदर का भी तो एरिया, बाहर का तो निकाल लिया हमने, तो अंदर भी तो एरिया दिख रहा होगा ना, हाँ, तो अंदर का जब एरिया लेंगे तो छोटा वाला रेडियस यूज करेंगे भैया, हाँ 2 पाई आर एच, बोल फटाफट, समझा, हाँ भैया समझ में आ गया। एक चीज रह गई बाबू, एक चीज रह गई, ध्यान से देख, ये वाला एरिया भी तो आएगा ना, ये वाला एरिया भी तो आएगा ना, ये वाला एरिया भी तो आएगा ना, क्योंकि खोखला है तो ये तो एरिया बन रहा होगा, ये वाला एरिया तो बन रहा होगा, ये वाला एरिया तो बन रहा होगा, ये वाला एरिया कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दे, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दे, तो यही बचेगा, हाँ भैया सही बोल रहे, तो फार्मूला क्या हो जाएगा भैया, पाई आर स्क्वायर माइनस में पाई आर स्क्वायर, खत्म हो गया मामला। ये हमें पूरा कैलकुलेट करना है, बोल ये हमें क्या करना है, पूरा कैलकुलेट करना है, तो ध्यान से देख, ध्यान से देख, यहां से कॉमन निकाल ले, क्या कॉमन आ रहा है भैया 2 पाई, अंदर क्या बचा आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, मैं यही कह रहा था कि हम इससे भी जा सकते थे डायरेक्ट, बट समझाने के लिए चीजों को मैं थोड़ा सा ले गया ना लेंदी, सेम देख, यहाँ से 2 पाई एच कॉमन आ जाएगा भैया, 2 पाई एच कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, बोल आर प्लस में आर, हाँ भैया सही बात, यहाँ पे आ जा फटाफट से, क्या कॉमन आएगा भैया, पाई कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर, बोल समझा। यही चीज मैं तेरे को डायरेक्ट भी लिख के दिखा सकता था, जैसे हमने पीछे एक क्वेश्चन किया था, याद है तेरे को, हाँ, तो वहां पे भी चीजें ऐसे ही आई थी, बट यहाँ पे थोड़ा सा मैंने सोचा चलो बच्चों को और थोड़ा सा डीप ले जाके चीजों को समझा दिया जाए कि बना कैसे, समझ में आ गया, बोल नहीं आया दोबारा बैक जा, दोबारा समझ, ठीक है एक बार, लेकिन समझ इस चीज को। अब यहाँ से वैल्यूज रख ले बेटा सिंपल, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू भैया 22/7 आर स्क्वायर, बड़ा वाला आर क्या था भैया 4, ये वाला हमारा क्या है बड़ा आर, छोटा आर क्या है भैया 3, तो आर का स्क्वायर 16 प्लस छोटे वाले का भैया 9 प्लस 2 इंटू में पाई की वैल्यू भैया 22/7, पाई कॉमन ले ले, चलो पाई कॉमन निकाल लेते, चलो अभी ले लेंगे यहाँ से, चलो कोई इंटू में भैया हाइट, किसकी हाइट लेनी है भैया, सिलेंडर की, कितनी है भैया 14,
आर प्लस में आर, तो 4 प्लस में 3 कितना हो जाएगा भैया 7, प्लस पाई की वैल्यू भैया 22/7, आर स्क्वायर बड़ा वाला यानी 16 माइनस में 3 का स्क्वायर 9। क्लियर यहाँ तक? बोल फटाफट, क्लियर हो गया क्या? क्लियर हो गया क्या? क्लियर हो गया क्या? ठीक है भैया 22/7 को बाहर खींच ले बाहर खींच ले। 22/7 को बाहर निकाल ले, अंदर क्या क्या बचा भैया 2 गुना में 16 और 9 25 प्लस 2 गुना में या फिर 14 गुना में 14 कर ले, यहाँ से क्या कर ले ना 7 दूनी 14 और गुना में 14, 14 गुना में 14 हो जाएगा प्लस 16 में से 9 गया 6 और 3 तो 7 बचा भैया। कितना बचा हमारे पास? 7 बचा। ठीक है यहाँ तक? यहाँ तक ठीक? यहाँ तक ठीक? ठीक ठीक बोल फटाफट बेटा। ठीक है भैया। अब इनको सॉल्व कर ले थोड़ा सा। तो 22/7 मल्टीप्लाई में 25 दूनी 50 प्लस में 14 का स्क्वायर 196 प्लस में 7 प्लस कर दे, इनको प्लस कर दे फटाफट से। तो 22/7 गुना में कितना आएगा बोल? इसको 200 मान ले, 250, 200, 250, 257, 4 कम कर दे, 257 में से 4 कम करेंगे तो 253 कटेगा। कितना आएगा? करना है भाई इसको, कर तो 50 करेंगे भैया तो 6 4 2 7 50 53। ठीक है 53 आ गया। 14 का 196 होता है ना बेटा? ठीक है 14 का स्क्वायर 196 होता है। डाउट होता है कर लेते हैं, 486 गलती नहीं होनी चाहिए। 9 1 हाँ ठीक है। तो इसको कर लो भैया मल्टीप्लाई करके, इसका आंसर कमेंट कर देना। ठीक है इसका आंसर कमेंट कर देना आप लोग, इसका आंसर मल्टीप्लाई करके आंसर कमेंट कर देना। बट ये छोटी छोटी कैलकुलेशन करोगे ना बहुत फर्क पड़ेगा आपकी कैलकुलेशन पे। ठीक है तो चलो ये क्वेश्चन हो गया अपना। ओके आ जाओ चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अपना ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करेंगे एक बार अच्छे से इस चीज को। ठीक है केस बेस्ड क्वेश्चन था बेटा ये, है ना? तो ऊपर की मैं फालतू चीजें लिख के लाया नहीं, क्यों टाइम वेस्ट करना चीजों में, है ना? फालतू चीजें। चलो देखो क्या कह रहा है, एक सर्कस टेंट है। ठीक है सर्कस का कोई टेंट है जो सिलेंड्रिकल शेप में है। ओके भैया क्या है भैया? जिसका शेप कैसा है भैया? सिलेंड्रिकल शेप है। ओके इस तरीके का, और इसके ऊपर एक हमने कॉनिकल टेंट लगा रखा है इस तरीके से। ठीक है हाइट कितनी है सिलेंडर की? 8 मीटर। सिलेंडर की हाइट कितनी है भैया? 8 मीटर। ओके पूरे टेंट की हाइट है भैया 18.5 मीटर। पूरे टेंट की हाइट कितनी है भैया? 18.5 मीटर। तो एक बात बता बेटा इसका कितना बचा? 8 गया तो 10.5 मीटर बचा। कितना बचा हमारे पास? 10.5 मीटर। ठीक है और बेस डायमीटर दे रखा है 28, डायमीटर 28 दे रखा है। तो हमें तो रेडियस से मतलब है, रेडियस कितना हो जाएगा बेटा? 8 सॉरी 28 का आधा 14 मीटर। रेडियस कितना हो जाएगा भैया? 14 मीटर। ठीक है क्या पूछा है हमसे पहला देख लेते हैं। स्लांट हाइट निकालनी है भैया। स्लांट हाइट कैसे निकालते हैं भैया? एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर फॉर्मूला होता है हमारे पास। एल स्क्वायर बराबर आर कितना है भैया? 14 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस एच कितना है देखो फटाफट। एच तो ये है ना 10.5, एच कितना भी हमारे पास? ये हो जाएगा 10.5। कितना हो जाएगा? 10.5। तो 10.5 का स्क्वायर हो जाएगा सिंपल, यहाँ से बोलो क्या हो जाएगा? 10.5। 18 था ना हमारे पास, 18.5 थी टोटल हाइट, 8 ये हो गया तो 10.5 हमारे पास ये बचा। डन? ठीक है डन। ओके आगे देखो इसको सॉल्व कर लोगे, बोलो बोलो बेटा इसको सॉल्व कर लोगे। अच्छा इसको फ्रैक्शन में लेके चल लो तो वो भी इजी हो जाएगा हमारे लिए। क्या होगा? एल स्क्वायर इक्वल टू इसका हो जाएगा 196 प्लस, अगर मैं 1 इसको क्या लिखूंगा बेटा अपन में 10, तो काटोगे तो कैसे कटेगा बेटा? 5 से काट लो, 5 2 जा 5 1 जा। ठीक है तो ये आ गया हमारे पास। तो 21 का स्क्वायर कर लो। 21 का स्क्वायर क्या होता है? 21 गुना में 21 1 2 2 4 441। 441 बटे में क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है तो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एलसीएम ले लो यहाँ से। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 9 चौक 36 और 2 38 का 8 हासिल 3, 4 कम 4 और 3 7 प्लस में 4 4 1 अपॉन में 4। तो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस कर लो 4 और 1 5, 8 से 12 का 2 हासिल 1, 7 1 8 1225 बटे में 4। ठीक है 1225 बटे में 4। एल की वैल्यू क्या आ गई भैया?
अंडर रूट में 1225 बटे में 4 का रूट क्या होता है 2, तो 1225 का रूट निकाल लो बेटा, पेयर बना लेंगे तो 3 से जाएगा, 3 बार में 9 आ गया, 9 और 3 12, 3 बचा, 3 का डबल 6 हो गया, 25 उतार लिया हमने, तो 5 से चला जाएगा क्या, 5 से देखे क्या, तो 6 5 5 5 5 25 का 5 हासिल 2, 5 6 के 30 और 2 32, हाँ 5 से पूरा चलेगा हमारे पास, यानी 35 आ गया। कितना आ गया भैया, एल की वैल्यू आ गई 35/2 मीटर, एल की वैल्यू आ गई हमारे पास ये, ठीक है। चलो एल निकल गया हमारे पास, एल निकल गया, एल निकल गया, आगे क्या बोल रहा है, फ्लोर एरिया। अच्छा फ्लोर एरिया मतलब भैया जमीन, जमीन 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 कैसी होगी भैया, सर्कुलर शेप की, कैसी होगी, सर्कुलर शेप की। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है भैया पाई आर स्क्वायर, तो ये तो निकाल लेंगे, हाँ तुम्हें निकालना है, डोंट वरी, मैं नहीं करवा रहा इसको, ठीक है। तो सर्कल का एरिया निकालना है बस तुमको, फ्लोर का एरिया हो जाएगा। तीसरा देखो, तीसरे में ए पार्ट क्या कह रहा है, एरिया ऑफ द क्लोथ। अच्छा टेंट को बनाने में कितना कपड़ा लगा भैया, टेंट को बनाने में कपड़ा कितना लगेगा, सी एस लगेगा, देखो सिलेंडर का सी एस प्लस में कोन का सी एस, ये वाला थोड़ी कपड़ा ढका थोड़ी होगा बीच में से, खुला ही तो होगा ना ऊपर तक, हाँ तो भैया यानी सिलेंडर का सी एस है 2 पाई आर एच, प्लस में शंकु का यानी कोन का सी एस है पाई आर एच, पाई आर कॉमन आ गया, क्या बचा 2h प्लस में एल। इसको कौन सॉल्व करेगा भैया, इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी कि आप सॉल्व करोगे, इसको भी आप सॉल्व कर लेना। चलो मैं नहीं करवा रहा, वेरी गुड, कैलकुलेशन है बेटा, है ना, खुद करो खुद करो खुद करो, करोगे तो सीखोगे, गलत सही जैसा है करो, करो आंसर कमेंट करो, बताएंगे गलत है कि सही है। बी, फाइंड टोटल वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड इट, टोटल वॉल्यूम निकालना है, टोटल वॉल्यूम। तो भैया टोटल वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, या फिर तो भैया सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, प्लस कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा भैया 1/3 पाई आर स्क्वायर, कोन की हाइट ज्यादा है तो इसका बड़ा एच ले लो, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया बाहर निकाल लो, यहाँ पे क्या बचा एच, प्लस में यहाँ पे क्या बचा h/3, खत्म बात, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, ठीक है। तो h कितना हमारे पास यहाँ पे 3 3 9 3 5 15 हो जाएगा h, तो इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, हो जाएगा। चलो वेरी गुड, शाबाश कर लो। चलो पाई की वैल्यू क्या होगी भैया 22/7, रेडियस कितना है भैया 14, तो 14 इंटू में 14, हाइट कितनी है भैया, किसकी हाइट, सिलेंडर की हाइट, सिलेंडर की हाइट कितनी है भैया 8, प्लस h क्या बता, शंकु की हाइट अपॉन में 3, तो 10.5 को 3 से डिवाइड कर लो, 3 3 9, 3 5 15, तो 3.5 आएगा, तो 3.5 7 से गया 2 बार में कितना आया, 14 दूनी 28, 22 गुना में 28 गुना में इसको प्लस कर लो 11.5, बस इसको तो मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग, आंसर कमेंट करना है, ठीक है। चलो तो 2024 के हमने सारे क्वेश्चंस निपटा लिए बेटा, अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि 2025 में हमारे कैसे कैसे क्वेश्चंस हमसे पूछे गए थे। पहले 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, देखना और समझना चीजों को कैसे क्या पूछा है हमसे, ठीक है। ऑन द टॉप ऑफ द फेस ऑफ द वुडन क्यूब, ठीक है, हमारे पास एक क्यूब शेप का है ना, लकड़ी का कोई गट्ठर है अपने, ठीक है, सुनो उसमें से हम क्या कर रहे हैं, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन ऑफ रेडियस, मतलब काट के निकाल रहे हैं उसमें से, अर्धगोला ऐसे काट के निकाल रहे हैं, आइसक्रीम देखा है ऐसे स्कूप करके निकालते हैं तो एक शेप बन जाता है ऐसे करके, गड्ढा सा बन जाता है, देखा होगा ना ऐसे, हाँ तो उस तरीके से हम लकड़ी को काट के निकाल रहे हैं ऐसे, अर्धगोला अर्धगोला अर्धगोला। तो हमसे ये बोल रहा है कि भाई एट द फॉर्म ऑफ द टेकिंग आउट ऑफ द वुड, ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिप्रेशन दैट कैन बी फॉर्म, तो उस लकड़ी के ऊपर कितने गड्ढे बन सकते हैं, हमसे ये पूछ रहा है, समझ बात करें कि कितने गड्ढे हम लोग ऊपर बना सकते हैं, हमसे ये पूछ रहा है। तो देखो क्वेश्चन इजी है, थोड़ा समझो बस क्या कह रहा है, सुनो। मान लो ये हमारे पास वुडन होगा, लकड़ी का ऐसे गट्ठर होगा अपने पास, ठीक है, इस तरीके से ये लकड़ी का गट्ठर होगा हमारे पास, ठीक है, ये ऊपर वाला टॉप का हिस्सा है। अब जब लकड़ी से यहाँ से अर्धगोला निकालेंगे, सुनना, तो एक ऐसे 2 3 4 5 6 ऐसे निकालेंगे अर्धगोला, ठीक है, फिर इसके इधर से भी निकालेंगे भैया 1 2 3 4 इस तरीके से, सिंपल। तो हर जगह से निकालते 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 कितने ऐसे अर्धगोले यानी कि हेमिस्फीयर हम निकाल सकते हैं, हमसे ये पूछा है। तो देखो कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे, सुनो, यहाँ पे कोई एरिया वॉल्यूम नहीं लगाना, हमें क्या बोला गया, इस पूरे की लंबाई कितनी है भैया 7 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है भैया ये 7, बस हमने कहानी 7 है। अब एक चीज सुनो, ध्यान से समझना बच्चों,
अगर मैं एक गोला निकाल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ऊपर वाले हिस्से को ऐसे निकाल रहा हूँ बाहर समझाने के लिए, ठीक है, और हमने एक अर्धगोला निकाला इधर से काट के, हेमिस्फेयर निकाला, तो इसका जो रेडियस है यहां से लेके यहां तक होगा कितना है 0.35, तो पूरा डायमीटर कितना हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर, डबल कर देंगे ना डायमीटर क्या होगा भैया यहां से लेके पूरा यहां तक, ये पूरा व्यास होगा इसका। तो इस हेमिस्फेयर का अगर रेडियस हमारे पास 0.35 सेंटीमीटर है तो डायमीटर क्या हो जाएगा इसका डबल, यानी कि 0.7 सेंटीमीटर, 2 से गुना कर देंगे इसको, ये डायमीटर आ गया। अच्छा खुद सोचो, अब एक चीज समझना ध्यान से, एक सर्कल यहां से लेके यहां तक है, पूरा यहां से लेके यहां तक होगा, तो एक लाइन में कितने सर्कल होंगे 0.7 है ना एक का, और टोटल कितना है 7, तो अगर यहाँ पे मैं 10 से गुना कर दूं तो 7 बन जाएगा, यानी कि 10 गोले एक लाइन से निकाल सकता हूं मैं। बात समझे कहानी क्या कह रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं कि भैया एक लाइन से मैं कितने गोले निकाल सकता हूं इस तरीके से, तो भैया एक कोण निकालने में इतना डायामीटर इस्तेमाल हो रहा है, तो पूरे को निकालने में यानी कि 7 को 0.7 से भाग करूंगा, पॉइंट हटा के ऊपर 0 लगाएंगे, 10 बार में जाएगा, यानी एक लाइन से मैं कितने अर्धगोले निकाल पा रहा हूं 10 अर्धगोले, सिंपल। सेम तरीके से यहां से भी ऐसे निकालूंगा भैया 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से, समझना ध्यान से। तो इधर से भी कितने निकालूंगा भैया 10, क्योंकि इधर से भी लंबाई तो 7 होगी ना, तो सबके बराबर लेंथ है हमारे पास, तो इधर से भी 7 होगा, तो 10 इधर से 10 इधर से, तो 10 गुणा में 10 कितना हो जाएगा हमारे पास 100, यानी कितने हेमिस्फेयर निकाल सकता हूं मैं यहाँ से 100 हेमिस्फेयर निकाल सकता हूँ। बात समझ में आया लॉजिक क्या था, एक तरफ से निकाला, बच्चे गिनते थे ना कि अगर मालूम है क्लास में ऐसे बच्चे बैठे इधर से भी रो में बैठे तो टोटल कितने बच्चे हैं, इधर वाले गिन लेते थे इधर वाले गिन लेते थे, गुणा कर देते थे, सिंपल है ना। जैसे मान लो मैं ये बोलता हूँ कि भैया 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, और चलो एक लाइन और ले लेते हैं, कितने हैं टोटल हमारे पास, कैसे निकालेंगे, एक तो तरीका कि एक एक करके गिनूं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके, दूसरा तरीका क्या है भैया इधर कितने हमारे पास 4, इधर कितने हमारे पास 5, तो टोटल कितने हो गए 20, 5 के 20, यही लॉजिक हमने यहाँ लगाया बचपन वाला, समझ में आ गई कहानी, क्लियर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 100, ठीक है, क्लियर हो गया, ओके। अच्छा यही चीज हमसे क्यूब ना दे के क्यूबॉइड यानी घनाभ दे देता तो देखते लंबाई कितनी, मान लो ये लंबाई होती 7 है, मान लो 14 होता, फॉर एग्जाम्पल 14 लंबाई होती, तो 7 की जगह पे 10 की जगह पे कितने निकलते 20, तो 20 गुना में 10 कितना हो जाता 200, अरे बस हमने कहानी तो देखना है बस लेंथ कितनी है हमारे पास, क्लियर हो गया बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं, इफ अ कोन ऑफ ग्रेटेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम इज हॉलोड आउट फ्रॉम अ सॉलिड वुडन सिलेंडर, ठीक है, कोई सिलेंडर है हमारे पास लकड़ी का है, तो भरा हुआ होगा पूरा अच्छे से, समझ रहे हो, हमारे पास एक सिलेंडर है, इसमें से हम क्या कर रहे हैं ग्रेटेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम इज हॉलोड आउट, जितना बड़ा हो सकता है ना उतना बड़ा हम क्या काट के निकाल रहे हैं, कोन निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं एक शंकु काट के निकाल रहे हैं, जितना बड़ा हम यहां से निकाल सकते हैं, तो कितना बड़ा निकाल सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा भैया कितने बड़ा निकाल सकता हूँ मैं शंकु, जितना इसका डायमीटर होगा, सिंपल ये वाला बॉल शंकु निकाल सकता हूँ मैं काट के यहाँ से पूरा, बात समझ रहे हो कहानी, क्लियर हो गई यहाँ तक, ठीक है। हमसे बोला है हमें रेशियो निकालना है, हमें तो क्या निकालना है रेशियो यानी अनुपात निकालना है, किसका अनुपात निकालना है भैया, इफ अ कोन इज ग्रेटेस्ट पॉसिबल इज द हॉलोड आउट फ्रॉम द सॉलिड, ठीक है, ये जो कोन काट के निकाला है सिलेंडर, देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट मतलब जो ये बचा हुआ है, ये जो बचा हुआ है यानी ऊपर आएगा बचा हुआ और नीचे किसका आएगा भैया वुड ऑफ दी कोन, जो हमने कोन निकाला है ना काट के, नीचे आएगा कोन का वॉल्यूम, समझे, ये हमें रेशियो निकालना है। एक बात बताओ, सुनो 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 ध्यान से, कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है भैया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्लियर। अब सिलेंडर का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, उस पाई आर स्क्वायर एच में से हमने 1/3 तो निकाल लिया, 3 हिस्से हो गए, देखो 1 2 3 हिस्से हो गए इसके, 3 में से एक हिस्सा तो हमने निकाल लिया, तो कितने हिस्से बचे हैं 2 हिस्से बचे हैं, यानी ऊपर जो बचा हुआ वॉल्यूम होगा क्या होगा 2/3 पाई आर स्क्वायर बोल सकता हूँ, बोलो समझो समझो लॉजिक समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ भैया, 3 हिस्से करे मैंने कोन के, कितने हिस्से करे हैं 3 हिस्से, 3 में से एक हिस्सा कोन का है, तो जो 2 हिस्सा बच गया 3 में से वो किसका होगा सिलेंडर का, सिंपल सी बात है। अब इसको काटापीटी कर लेते हैं भैया, काटापीटी करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, पाई आर स्क्वायर से पूरा पाई आर उसका कट गया हमारे पास, तो क्या बचा भैया ऊपर 2 और नीचे
1, तो 2:1 हमारा क्या आ जाएगा? सिंपल आंसर। समझ गए बात को? क्लियर है? रेशियो वाला क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आएगा, अच्छे से कर लेना, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेशियो वाले से, और सारे फॉर्मूले बेस होते हैं, डायरेक्ट बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है हम लोगों को कि किसका पूछा है, किससे पूछा है। ठीक है, समझ गए बात को यहाँ तक? 14 देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों, सुनो। फ्रॉम वन फेज ऑफ अ सॉलिड क्यूब, ठीक है, यानी सॉलिड क्यूब है मतलब बिल्कुल टाइट भरा हुआ क्यूब है हमारे पास। ठीक है, आ जाओ क्यूब बना लेते हैं पहले। एगो क्यूब बनाएंगे भैया, एगो ये हमारे पास एक क्यूब है अपने पास। ठीक है, ओके भैया, ये क्यूब है अपना, जिसकी साइड कितनी है भैया? 14 सेंटीमीटर। साइड कितनी है भैया? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, द लार्जेस्ट पॉसिबल कोन इज कार्व्ड आउट, है ना, हम इसमें से एक कोन काट के निकाल रहे हैं, जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम, यानी दो चीज निकालना है हमको, वॉल्यूम निकालना है एंड सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, यानी कोन को काट के निकालने के बाद जो बचेगा ना, मुझे उसका वो निकालना है। समझे? तो एक बात बताओ, मैं इसमें से कोन कितना बड़ा काट के निकाल सकता? ज्यादा ये टच करेगा इसको, ये टच करेगा इसको, ये टच करेगा इसको, है ना, और ये कोन इस तरीके से काट के निकालूंगा, बोलो ऊपर से। सिंपल समझो। ठीक है, तो खुद सोचो, खुद सोचो। चलो वॉल्यूम निकालना तो आसान है ना, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? देखो, पूरे क्यूब में से एक लकड़ी का गट्ठर समझो, पासा दिखा है, इतना बड़ा लकड़ी का पासा समझो, उसमें से एक कोन खोद के निकाल लो, ऐसे काट करके कोन निकाल लिया हमने, सबसे बड़ा जितना हो सकता है ना। जैसे मान लो क्यूब है मेरे पास, तो सबसे बड़ा कोन कितना निकाल सकता हूँ काट के? ये इतना बड़ा, अंदर तक जाएगा कोन ऐसे, समझो। और जब कोन निकाल लोगे तो ऐसे खोखला दिखेगा अंदर, इस लकड़ी के अंदर देखोगे यहाँ से, तो खोखला दिखेगा अंदर से। तो मुझे अगर इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? इसका पूरा वॉल्यूम निकाल लेंगे, आयतन, उसमें से इसको माइनस कर देंगे, सिंपल। तो जो बचेगा वही तो आएगा वॉल्यूम। समझे? समझे? समझे बात को क्या कह रहा हूँ? क्लियर यहाँ तक? तो पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम तो आसान है अपने पास, आ जाओ। तो वॉल्यूम अगर निकालेंगे तो वॉल्यूम तो यहाँ भी आ जाएगा ना, आ जाएगा यहाँ पे वॉल्यूम। चलो वॉल्यूम देख लेते हैं, यहाँ पे आ जाओ। वॉल्यूम निकाल रहे हैं, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे भैया? पूरे क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? साइड क्यूब, एक क्यूब बोल सकते हैं भैया, या साइड क्यूब बोल लो, माइनस कर देंगे किसका वॉल्यूम? जो हमने खोद के निकाला है उसमें से कोन। कोन का वॉल्यूम क्या होगा भैया? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सिंपल। अच्छा, साइड का क्यूब, साइड क्या है कोन उसकी? 14, तो 14 की पावर 3 हो जाएगी, बोलो, माइनस 1/3 पाई की वैल्यू कितनी होगी भैया? पाई की वैल्यू में बोला लेने के लिए, देखो 22/7, 22/7 ले लेंगे, इंटू आर स्क्वायर, रेडियस क्या होगा? 7, रेडियस क्या होगा? 7, क्योंकि 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 सुनो, पूरा जब यहाँ से निकालेंगे तो ये तो पूरा ऐसे टच करेगा, पूरा देखो, तो इस तरीके से पूरा टच करेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो पूरा 7 है ना, तो रेडियस कहाँ से होगा? रेडियस तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो होगा बस, तो 7 हो जाएगा रेडियस, सिंपल। हाँ, मतलब पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 14 हो जाएगा, तो रेडियस क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक? 7, सिंपल। तो कोन का जो रेडियस होगा कितना होगा हमारे पास? 7, यानी 7 गुना में 7 हो जाएगा। हाइट कितनी होगी कोन की? जितनी इसकी हाइट होगी, सिंपल, 14 सेंटीमीटर। यहाँ से फिर 14 हो जाएगा, सिंपल। काटा पीटी कर लो इसको, काटा पीटी करेंगे देखो 7 से 7 कट जाएगा हमारे पास, सिंपल, बस, और कुछ नहीं कट रहा। तो 14 का क्यूब निकाल लेंगे, यहाँ से 14 का क्यूब निकालेंगे, कितना होगा? 14 का स्क्वायर 196 होता है, 196 को मल्टीप्लाई कर लो 14 से, 6 24 का 4 हासिल 2, 9 चौक 36, 36 4 40 का 0 हासिल 4, 4 कम 4, 4 कम 4 और 4 8 हो जाएगा, 6 9 1 6 2 8 और 16, 17 का 7 हासिल 1 1 2 2726 यार है 2726 माइनस क्या क्या बचा यहाँ से? कुछ तो कट नहीं रहा हमारे पास, तो 27 मल्टीप्लाई में 7 इंटू में 14, तो जो इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 154 आएगा इसका, तो 154 को 14 से मल्टीप्लाई करो, 154 मल्टीप्लाई में 14, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1 5 चौक 20 21 का 1 हासिल 2, 4 कम 4 2 6 4 5 1 6 5 10 11 1 2 2156 और नीचे क्या हमारे पास? 3, सिंपल, क्लियर यहाँ तक? इसका क्या ले लेंगे? एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा? 3, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 से इसको मल्टीप्लाई करके कर लोगे, इसको आगे तुम लोग खुद से कैलकुलेट कर लेना, ठीक है? इसकी कैलकुलेशन कर लेना बेटा और आंसर कर देना, ठीक है? नीचे क्या आएगा आराम से इसको सॉल्व करना, ठीक है, और आंसर कमेंट कर देना इसका। क्लियर यहाँ तक? समझ गए? तरीका समझ में आया? मेन तरीका क्या था? ठीक है।
अब एक बार इसका सरफेस एरिया देखते हैं ना। सरफेस एरिया में थोड़ा सा दिमाग लगाना, चीजों को देखना कैसे करना है। सुनो 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 सुन लो बेटा, सुन लो। सरफेस एरिया निकालना है भैया, खुद सोचो। सरफेस एरिया निकालना है, एक चीज समझना ध्यान से, इसको देखना है फिर से। सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? दो तरीके हमारे पास इसको निकालने के। एक सिंपल तरीका समझो क्या है। सुनो क्या है हमारे पास सिंपल तरीका। सरफेस एरिया में देखो, पहले तो ये 5 आएगा, 1 2 3 4 और ये 5 पूरा का पूरा आएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद जो हम इसमें से कोण निकालेंगे, कोण का सी ए से दिख रहा होगा, है ना। जब मैं इसमें से कोण को अंदर से खोद के पूरा निकाल लूंगा अच्छे से, तो कोण ऐसे खोखला दिखेगा अंदर से। तो कोण का क्या दिख रहा होगा हम लोगों को? सी ए से। कोण का क्या दिख रहा होगा हम लोगों को? सी ए से दिख रहा होगा, ठीक है। आगे सुनो। अच्छा, एक चीज और मिस हो रही है हमसे। देखो ये वाला एरिया भी तो दिख रहा है, ये वाला, ये बचिया साइड का, ये भी तो रहेगा लकड़ी के ऊपर। तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? पूरा निकाल लूं मैं इसमें से, पूरा 6a² निकालू टी ए से, ठीक है। टी ए से निकालने के बाद इस सर्कल का एरिया माइनस कर दूं, सिंपल। इस सर्कल का एरिया क्या कर दूंगा? तो ये भी तो बच जाएगा हमारे पास, पहला। प्लस सी एस से, किसका? कोण का सी एस, जो अंदर दिखेगा खोखला होकर अंदर से। आई बात समझ में कहानी? लॉजिक समझ रहे हो? इस चीज को ना थोड़ा सा इमेजिन करो, इमेजिन करके 3D समझ में आती है, ठीक है। समझ में आ गया लॉजिक क्या कह रहा हूँ? कि पूरा टी ए से निकालूंगा सारा एरिया, ये 5 तो मुझे चाहिए ही, उसमें से बस ये सर्कल नहीं चाहिए मेरे को। सर्कल माइनस कर दूंगा πr²। साथ में ये सर्कल किसका सर्कल है? इस कोण का सर्कल होगा ना ये तो। ऐसे देखो, सर्कल कोण का दिखेगा ऐसे हम लोगों को, समझो कहानी। तो कोण का तो ये सर्कल गायब कर दिया हमने। प्लस क्या करना होगा? ये जो खोखलापन दिख रहा है मेरे को सी ए से, क्लियर यहाँ तक? तो बस अब क्या करना है भैया हमें, जब मैं सरफेस एरिया निकालूंगा इसका, तो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा भैया? टोटल एरिया जो होगा इसका 6a² पूरे क्यूब का निकालूंगा, ठीक है। प्लस कोण का सी ए से, कोण का सी ए से क्या होता है? πr/l माइनस कर दूंगा सर्कल का एरिया। माइनस क्या कर दूंगा? सर्कल का एरिया क्या होता है बेटा? πr²। सिंपल, बोलो क्लियर है यहां तक? आगे वो समझो। अब इसको सॉल्व कर लो भैया। कैसे सॉल्व कर ले भैया? सुनो, या तो कॉमन निकाल लो ना, डायरेक्ट यहीं पे वैल्यू पुट कर लो। चलो देखो, 6 इंटू ए क्या है भैया? साइड कितनी है? 14। तो 14 मल्टीप्लाई में 14, यहां से πr कॉमन निकाल लो। क्या निकालो यहां से बेटा? πr को कॉमन निकाल लो। πr कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा? l, माइनस में एक r बच जाएगा यहां से, सिंपल, ठीक है। तो 6, इनको तो मल्टीप्लाई वैसे भी करना होगा, तो 196। पाई की वैल्यू 22/7, एल निकालना होगा ना हमको यहां से। सुनो, पाई की वैल्यू 22/7 आ गई। अच्छा, एल तो हमें पता ही नहीं है, एल तो निकालना होगा हमको। एल कैसे निकालेंगे? सुनो, अब ये कोण जो हमने निकाला है इधर से, इस तरीके से, कोण का रेडियस कितना है हमारे पास? 7। हाइट कितनी है? 14 होगी पूरी। हमें तो एल निकालना है यहां से। एल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास भैया? l² बराबर में r² प्लस में h², सिंपल। तो l² बराबर, r कितना है हमारे पास? 7, 7 का स्क्वायर 49 और 14 का स्क्वायर 196, सिंपल। यहां तक दोनों को प्लस कर लो, कितना आएगा बताओ? 200 मान लो, 249, 249 में 4 कम कर दो, 245, 245 आ गया यहां से प्लस करके, ठीक है। 245 आ गया, ठीक है, ठीक है। 245 के ना फैक्टर निकाल लो, देखो, क्योंकि √5 बोला नहीं यूज करने के लिए, तो 245 के फैक्टर निकाल लो, सीधा आ जाएगा। देखो, 245 को फैक्टराइज करोगे ऐसे, 5 से काटोगे, 5 के 20, 5 × 45, 7 से गया 7 × 7 49, 7 का 7, तो 2 का 7 का जोड़ा बन गया। तो यानी एल की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 7 तो बाहर आ गया, अंडर रूट में क्या बचा हमारे पास? 5, और इस √5 जगह पे मुझे क्या लेना है? 2.2। एल की वैल्यू क्या आएगी भैया? 7 इंटू में 2.2, तो मल्टीप्लाई कर लो, 7 × 14 4 हासिल है, 7 × 14 और 1 15, तो 15.4 सेंटीमीटर। कितना आ गया हमारे पास? 15.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रख लो। अब एल की वैल्यू क्या आ गई भैया? 15.4 माइनस आर कितना था हमारे पास? 7, हो जाएगा अब तो, जमा घटा गुणा भाग, ठीक है। चलो तो इसको कर लो, एक स्टेप और कर देते हैं। 6 × 36 का 6 हासिल 3, 6 × 54 और 3 57 का 7 हासिल 5, 6 कम 6 और 5 11, प्लस इसको माइनस कर लो, 7 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा 15 में से, 8.4, 22/7 और 8.4 डिवाइड हो जाएगा। देखो 7 से
7 एकम 7, 1 हासिल, 7 दूनी 14। तो यहाँ पे 1176 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लो, 12 का डबल 24 है ना, और 24 को करेंगे तो भैया 462 और 462 और एक के बाद पॉइंट है, तो ये आएगा हमारे पास लगभग 26.4। कितना आ रहा है? 26.4। इन दोनों को ऐड कर लो, तो ऐड करोगे तो भैया ये सीधा इसके साथ जुड़ जाएगा। तो 6 और 6 12 का 2 हासिल 1, 7 8 2 10 का 0 हासिल 1, 1 1 2 2 और यहाँ पे 1। तो अब पॉइंट में क्या हमारे पास 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया सरफेस एरिया। क्लियर बात? ठीक है, रखा ना आर की वैल्यू, रखा तो साथ। पूरी कहानी निकल गई तब तो याद आ रहा है। भैया कुछ नहीं होगा, वो 60 से 60 तो कट ही जाएगा। तो आर की वैल्यू रखना भूल गए हम लोग। यहाँ पे कितना 7 था ना, तो 7 से 7 वैसे कट जाता। तो एक काम करो, 7 से मल्टीप्लाई कर लो फिर। 7 से वैसे ही मल्टीप्लाई होता ना यहाँ पे, तो यहाँ काट लो चाहे यहाँ काट लो, बात वही पड़ती। तो इसको 7 से और गुणा कर लो एक बार, है ना, इसको एक बार, लेकिन प्लस है ना बीच में, तो पहले यहाँ पे 7 आएगा हमारे, यहाँ पे क्या आएगा बेटा 7। ठीक है, तो पहले यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद ऐड होगा फिर। ठीक है, तो एक स्टेप हटा दो यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। लो ठीक है, इसको 7 से गुणा करो, कितना होगा? ये हो गया हमारे पास 1176 प्लस में 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 7 6 42, 2 44 4 हासिल 4, 7 2 14 और 4 18, तो 184.8 ये आ गया हमारे पास। अब ऐड कर लो इसको, तो 6 और 4 10 का 0 हासिल 1, 7 8 8 8 16 का 6 हासिल 1, 1 1 2 और 1 3 1, तो ये आ गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये लो। ओके, क्लियर आता? हाँ हो गया, चलो हो गया। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बच्चों, क्या कह रहा है ना, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस ध्यान से देखना क्या कह रहा है। एक ना पेंसिल थी, दोनों तरफ से छील दी, कलाकारी कर दी हम लोगों ने, तो इधर भी नोक बन गई और उधर भी नोक बन गई। ठीक है, इस पूरे पेंसिल की जो हाइट बोल लो, लंबाई बोल लो, कितनी है हमारे पास? 105.6 मिलीमीटर। ठीक है, तो देखो जब भी क्वेश्चन करो ना, सबसे पहले सबकी यूनिट चेक करो, क्या यूनिट सेम है? हाँ, तो क्वेश्चन और इजी है। अगर यूनिट सेम नहीं होती तो यूनिट सेम करनी पड़ती फिर हमको। ठीक है, पूरी हाइट इतनी दे रखी है, जो कोन वाला हिस्सा है शंकु वाला वो कितना है? 2.8, इसका डायमीटर कितना है? 4.2। ठीक है, तो यहाँ से काम की बात लिख लेते हैं भैया, सुनना ध्यान से। एक तो काम की बात भैया ये है कि भैया इसकी हाइट कितनी होगी हमारे पास, है ना, इसकी भी तो हाइट निकालनी पड़ेगी ना हमको यहाँ से यहाँ तक। तो पूरा 105.6 है, 2.8 इधर से गया, 2.8 इधर से गया, तो 5.6 गया, 5.6 गया, तो क्या बचा? 100 बचा पूरा हमारे पास। कितना बच गया हमारे पास पूरा? ये 100 बच जाएगा, 100 मिलीमीटर। समझे बात को कहानी यहाँ तक? कैसे बचा पता है ना? इस पूरे में से इसको और इसको दोनों घटा दिया हमने, तो हमारे पास क्या बच गया? 100 मिलीमीटर। सिंपल, क्योंकि हाइट चाहिए ना हमको तो यहाँ पे। अच्छा, तो भैया मान लो h माना है भैया सिलेंडर की हाइट को, किसकी, है ना, h हमने किसको माना? सिलेंडर। कितनी भैया? 100 मिलीमीटर। ये सब चीजें लिखनी होती है बेटा क्वेश्चन में, याद रखना इस सबको, है ना। और रेडियस कितना है भैया? सबका रेडियस तो सेम ही होगा, 4.2 मिलीमीटर था तो डायमीटर था, रेडियस कितना जाएगा? 2.1 मिलीमीटर, आधा इसका। सिंपल। h मान लिया भैया कोन की हाइट, किसकी हाइट भैया? कोन की हाइट। किसकी हाइट होगी भैया? कोन यानी शंकु की हाइट कितनी है भैया? 2.8 है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कोन की हाइट ही तो है, 2.8 है हमारे पास। ठीक, ये सब चीजें दे रखी हमको। हमसे क्या बोला है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ पेंसिल। पूरे पेंसिल का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो क्या होगा भैया? सिलेंडर का सी से होगा। सुनो, ये सिलेंडर है हमारे पास, सिलेंडर की नोक इधर से बनी होगी एक, और एक इधर से बनी होगी, तो क्या ये वाला एरिया आएगा? क्या ये वाला एरिया आएगा? नहीं, सिर्फ कौन सा आएगा? ये वाला। सिलेंडर का सी से प्लस कोन का भी, क्या नीचे वाला एरिया आएगा कोन का? नहीं, वो तो चिपक गया ना इसके साथ, तो कोन का भी सी से, कोन का भी सी से। सिंपल सा गेम, समझ में आता है? यानी जब मुझे एरिया निकालना है इसका, तो जो टोटल एरिया होगा इसका, टोटल एरिया इज इक्वल्स टू, सुनो, सिलेंडर का 2 पाई RH, सिलेंडर का सी से पहले लिखेंगे, सिलेंडर का सी से प्लस में 2 कोन का सी से, 2 कोन है ना क्योंकि हमारे पास दोनों सेम है हमारे पास। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, प्लस पाई RL, एक कोन, प्लस में पाई RL, 2 कोन। सिंपल। ठीक है, 2 पाई RH प्लस में 2 पाई RL, पाई RL प्लस में पाई RL, 2 पाई RL, 2 पाई R कॉमन आ गया यहाँ से, 2 पाई R कॉमन आ गया। अच्छा, बड़े वाले सिलेंडर का हमने क्या मान रखा है? बड़ा H मान रखा है ना, तो यहाँ पे बड़ा H ले लो इसको,
तो 2 पाई आर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा यहाँ पे h, प्लस में क्या बचेगा यहाँ पे l। l तो पता नहीं हमको, l निकालना पड़ेगा। फिर से आ जाओ l वाले फॉर्मूले पे भैया। l का फॉर्मूला क्या होता है, l स्क्वायर बराबर में h स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर, सिंपल। l स्क्वायर बराबर में h क्या है हमारे पास भैया, किसकी h की बात कर रहे हैं, शंकु की, तो 2.8 थी, तो 2.8 का स्क्वायर हो गया, प्लस r क्या है हमारे पास, r 2.1, तो 2.1 का स्क्वायर हो गया, सिंपल। अच्छा एक चीज बता रहा हूँ सुनो, कभी भी जब हमें पाइथागोरस थ्योरम निकालनी है और पॉइंट वाला लफड़ा आ जाए ना, तो उस पॉइंट को हटा के नीचे 10 बना लिया करो, समझ रहे हो, पॉइंट को हटा के नीचे क्या बना लो, 10 बना लो, चीजें आसान हो जाती है फिर। जैसे कि यहाँ पे 28 का स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल, प्लस यहाँ पे 21/10 का स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल। क्लियर यहाँ तक कहानी। अब 28 का स्क्वायर निकाल लो, 10 का स्क्वायर तो क्या होता है 100, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, प्लस नीचे भी 10 का स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 100। 28 का स्क्वायर निकालो, मल्टीप्लाई करो 28 को 28 से, मैं 21 को करता हूँ जब तक, 21 गुना में 21, 1 2 2 4 1 4 4 441 यहाँ पे आ गया। 28 को भी कर लूँगा इतनी देर में, तो मैं 18 4 4 8 16 16 16 16 6 22 और दूसरा 86 2 3 4 5 4 6 2 8 2 7 7 8 4। बताओ तुम एक कर पाए हो, मैं दोनों करके लिख दिया मैंने। बड़ा हूं तो क्या भाई, 10 नो। अच्छा देखो एलसीएम लेगो तो ये सेम आएगा, एलसीएम तो एल स्क्वायर बराबर में एलसीएम क्या आएगा 100, दोनों को जोड़ो, 4 और 1 5, 8 4 12 का 2 हासिल 1 है ना, 7 7 4 11 और 1 12, 1 2 2 5, 4 और 1 5, 8 और 4 12, 12 का 2 हासिल 1, 8 8 और 4 12, 1225 आ गया, ठीक है। अच्छा अब स्क्वायर जाकर उधर रूट बनाएगा भैया, स्क्वायर हटा दो, इधर क्या बना देंगे रूट, रूट बनाएंगे तो 100 का रूट तो भी हमें पता है 10 होता है, 1225 का रूट निकालो। मैंने निकाला था 35 का होता है, ये किसका होता है, किसका होता है, ये 35 का स्क्वायर होता है, ठीक है। रूट निकालना था ना, फ्रैक्शन करके ऐसे डिवाइड करके, ठीक है, उस तरीके से। पॉइंट हटा के ऊपर फिर पॉइंट लगा दो, जीरो हटा के, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3.5 मिलीमीटर, खत्म, सारी मेहनत यहाँ तक की थी बस। अब यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर लो, तो 2 इंटू में पाई की वैल्यू क्या होती है भैया 22/7, रेडियस कितना है हमारे पास 2.1, एच कितना है भैया सिलेंडर का 100, प्लस एल कितना हमारे पास 3.5, ये गया 3 बार में तो 0.3 आ जाएगा यहाँ पे, इनको गुणा कर लो भैया, 3 दूनी का 0.6 गुणा में 22 और गुणा में ये हो जाएगा 103.5, सिंपल, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना और इसका आंसर कमेंट में फेंक देना, ठीक है। हाँ आंसर कमेंट में फेंक देना, ठीक है बेटा, क्या करेंगे आंसर को फेंक देंगे, है ना। हाँ चलो, तो ये हो गया क्वेश्चन खत्म हमारे पास। आओ चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। अच्छा ये सब रफ काम नहीं है, ये सब फेयर काम है, ठीक है। हाँ कहीं तुम रफ में जाकर साइड में कर रहे हो, ये फेयर का काम है, क्वेश्चन के नीचे ही होगा, ठीक है, याद रखना चीज को, ठीक है। आओ चलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, क्या कह रहा है, अ वुडन क्यूबिकल डाई इज फॉर्म्ड बाय द फॉर्मिंग हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन ऑन ईच ऑफ द क्यूब। अच्छा कहने का मतलब क्या है, जैसे ये समझो कि हमारे पास एक क्यूब है, चलो क्यूब तो बनाना ही पड़ेगा, वैसे भी बना लेते एक बार पहले क्यूब, ठीक है। सुनना, ये हमारे पास क्यूब है, ठीक है, दूसरे तरीके से बनाते हैं क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास एक क्यूब दे रखा है, ओके। क्यूब के अंदर क्या कह रहा है कि हम ना एक ऐसा डाई बना रहे हैं, क्यूबिकल डाई बना रहे हैं, पासा टाइप कह लो, जैसे कि एक नंबर है ना, पासा देखा ना, पासे पे कैसे लिखा होता है हमारे पास कि यहाँ पे एक नंबर लिखा होता है, फिर 2 3 4 ऐसे करके सारे नंबर लिखे होते हैं 6 तक, तो एक नंबर का मतलब हम यहाँ पे एक गड्ढा निकाल रहे हैं ऐसे करके, 2 नंबर मतलब 2 हेमिस्फीयर निकाल रहे हैं, 3 जहाँ पे लिखा उसमें से 3 निकाल रहे हैं। ये क्वेश्चन ये समझा रहे हैं हमको, है ना, कि या फेस 1 हैज 1 डिप्रेशन, यानी जो एक नंबर वाला है उसमें से एक गड्ढा, फेस 2 हैज 2 डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन मतलब गड्ढा खोद के निकाल रहे हैं, तो उसमें से 2 निकाल रहे हैं हम लोग, ऐसे 3 पे 3, 4 पे 4, 5 पे 5, 6 पे 6 गड्ढे निकाल रहे हैं, ठीक है ना, पासा बना रहे हैं।
ठीक है, डिप्रेशन ऑफ द अपोजिट साइड। अच्छा, इस तरीके से बनाया जा रहा है कि हम अपोजिट साइड को जोड़ेंगे ना तो हमेशा 7 होगा, यानी एक के पीछे क्या होना चाहिए 6, 2 के पीछे 5 और 3 के साथ 4। इस तरीके से टोटल 7 सम होना चाहिए। ओके, इफ द एज ऑफ, एज की जगह डेज लिख रखा है, वाओ, डेजे ऑफ, वेरी गुड, क्या बात है, गजब अंग्रेजी। इफ द एज ऑफ क्यूब इज 5 सेंटीमीटर, ओके ठीक है, सुनो, जैसे भैया हर एक क्यूब का जो किनारा है ना वो कितने सेंटीमीटर का है भैया, 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। यहां तक इसमें से मान लो बेटा मैंने एक हेमिस्फीयर इस तरीके से काट के निकाला, इस तरीके से गड्ढा निकालेंगे खोद के, ठीक है, ये 1 नंबर वाला पास है हमारा, एक गड्ढा खोद के निकाला हमने, ठीक है। और गड्ढे का जो डायमीटर है वो कितना है, नहीं 5 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है 1.4, डायमीटर मतलब ये होगा, यहां से लेके यहां तक ये कितना हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर, क्लियर यहां तक, ठीक है। हमें कह रहा है तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ डाई निकालना है कि जो डाई बनेगा ना उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, उस डाई का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो सबसे पहले पूरे पासे का निकाल लो, सुनना ध्यान से, अभी जो हमने पासा वाला गेम खेला था ना, करा था ना क्वेश्चन, उसी तरीके से यहाँ पे भी वहां पे दिमाग लगाना, जैसे समझो, अगर मान लो बेटा मैं 1 नंबर वाला पासा ये है, ठीक है, और मुझे इसका एरिया निकालना है, तो मुझे क्या करना होगा, इस पूरे का एरिया निकालना होगा, ठीक है, माइनस करना होगा सर्कल वाला एरिया और प्लस करना होगा जो गड्ढा होगा सी से, उसका ऐसे दिखेगा ना ये ऐसे अंदर की तरफ से, तो सी से दिखे रहा होगा हमको, तो सी से प्लस करना होगा, समझो। ऐसे ही 2 नंबर वाले में 2 गड्ढे होंगे, तो क्या करना, सुनो, पहले पूरा एरिया निकाल लिया मैंने इसमें से, कितने एरिया निकाल लिए पूरा, उसके बाद जितने गड्ढे करे हैं उतने सर्कल ऊपर से गायब हो जाएंगे, उतने सर्कल क्या हो जाएंगे गायब, तो उतने सर्कल का एरिया माइनस कर दूंगा, और उतने ही हेमिस्फीयर बनेंगे अर्धगोला, उतने ही हेमिस्फीयर का सी से जोड़ दूंगा उसमें, जो खोखलापन आएगा नीचे से ऐसे करके। तो पहले ये काउंट करते हैं कि टोटल गड्ढे कितने कर रहे हैं हम इसमें, टोटल गड्ढे कितने करेंगे बताओ, कुछ सोचो भैया। टोटल डिप्रेशन जो होगा यहां से, टोटल डिप्रेशन 1 नंबर वाले पे 1, 2 नंबर वाले पे 2, 3 नंबर वाले पे 3, 4 नंबर वाले पे 4, 5 नंबर वाले पे 5, 6 नंबर वाले पे 6, तो टोटल गड्ढे कितने हो गए 21, 6 4 10, 10 20 और 1 21, तो टोटल डिप्रेशन कितने हो गए भैया 21 डिप्रेशन। अब एरिया की अगर मैं बात करूं, टोटल जो एरिया निकलेगा ना हमारा, टोटल एरिया, ये पूरे पासे का एरिया निकाल लो, तो 6a², पूरा पासा आ गया हमारे पास, उसमें से ये 21 सर्कल माइनस करूंगा, क्योंकि जब गड्ढा होगा तो ये वाला एरिया तो दिखेगा नहीं ना हम लोगों को, सर्कल वाला एरिया दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा, तो सर्कल का एरिया माइनस कर लो, कितने सर्कल बनेंगे 21 पाई r² मैंने माइनस कर दिया, सिंपल। अब वो जो 21 गड्ढे बनेंगे उनका सी से भी तो होगा, 21 गड्ढों का सी से जोड़ देंगे इसमें, तो प्लस 21 सी से क्या होता है 2 पाई r², मल्टीप्लाई में हो गई। आरी बात समझ कहानी क्लियर, यहां तक समझ में आया क्या करा, ठीक है। लॉजिकली सोचो, ये सब सोच के ही समझ में आएंगी चीजें। अब यहां से कर लेते हैं, आज सुनो, 6a² 21 पाई r², 21 दूनी 42 हो जाएगा, ये 42 पाई r² प्लस माइनस माइनस, तो 6a² प्लस माइनस माइनस, तो 21 गया इसमें से, तो प्लस का 21 पाई r² बचेगा हमारे पास, इसको सॉल्व कर लो बस, सिंपल है हमारे पास, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भैया 6 इंटू ए, क्या है हमारे पास साइड कितनी है 5, तो 5 गुना में 5 हो जाएगा, प्लस 21 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, आर कितना है हमारे पास 1.4, नहीं सुनो कहाँ गया, डायमीटर था ना ये, तो रेडियस क्या हो जाएगा 0.7, 1.4 का आधा क्या हो जाएगा 0.7, तो यहाँ पे 0.7 इंटू में 0.7, क्लियर यहां तक बात, ठीक है, ठीक, काट लो इसको, 3 बार में गया, सिंपल, इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा 5 6 के 30 और 5 तिया 15, 150, ये तो आ गया 150, प्लस इनको मल्टीप्लाई कर लो, 7 7 जा 49, ठीक है, 49 का 3 गुना, 4 तिया 12, 9 तिया 27, 147, फिर 147 का 2 गुना, 150 का 2 गुना 300, 300 में से 6 घटा लो 294,
294 को फिर 11 से करेंगे तो 4, 9 और 4 13 का 3 हासिल 1, 9 2 11, 1 12 का 2 हासिल 1, 2 और 1 3, तो ये आया टोटल मल्टीप्लाई 3 2 3 4। पॉइंट कितने के बाद था? 2 के बाद, तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे सिंपल, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, इसको प्लस कर लेंगे भैया, प्लस कर लो 150, तो 150 प्लस में 32, 182, 182.34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसकी कैलकुलेशन एक बार खुद से चेक करना आराम से बैठ के। ठीक है, अगर गलत हो तो बता देना भैया कि हाँ यहाँ हमने गलती करी है, बाकी मेरे हिसाब से ये होगा। ठीक है, मैंने मन में ही कर लिया, आपने जितना हमारे पॉसिबिलिटी है हमने उतना कर लिया। ठीक है, ये आंसर होगा। ओके, समझ में आया? तो वो सारा गेम समझने वाला था बेटा यहाँ पे, ये काहे करे हो, समझे बात को ठीक से। और ये वाला कि टोटल डिप्रेशन करे कितने हमने यहाँ से। ठीक है बेटा, चलो आओ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है। और बैट बनाते हैं, एक बैट बनाएंगे, बैट। हाँ देखो, बैट बोल रहा है कि बैट देखा, बैट क्रिकेट वाला देखा ना। हाँ, वो नीचे से दोनों क्यूबिकल शेप का है ना, क्यूब, और ऊपर से हत्थी जो होती है पकड़ने वाली वो सिलेंड्रिकल शेप की बेलन का है ना। तो बैट जब हम बना रहे हैं ना, तो बैट बना लेते हैं पहले। आ जाओ एक बार डायमेंशन लिख लेंगे फिर यहाँ से फटाफट से ना। मान लो बच्चों ये हमारा इस तरीके से बैट कौन शेप का है? क्यूबोडिकल शेप। ठीक है, तो थोड़ा समझाने के लिए अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, सुनो 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 सुनो, और यहाँ से हमारे पास और हत्थी लगी है इस तरीके से। ठीक है, थापी बन गई, पीटने जो घर में पीटते ना बच्चे, मार, पहले जमाने वैसे से मारते थे ना, ऐसे देगा तैयार रहते थे घर वाले, आजा बेटा पार्क से तू घूम के, है ना। पीटा तो नहीं हूँ बट था घर में ना, पैसे कपड़े बस मार दे। अब देखो क्या कह रहा है, इस बैट की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब दे रखी है अपने को। तो लंबाई कितनी है? 2 मीटर। अबे 2 मीटर का बैट बना रहे वहां से, हाँ ये कौन सा बैट है? 2 मीटर का बैट। अच्छा, विथ दे रखी है 0.5 मीटर, यानी देखो यानी चौड़ाई दे रखी है 0.5 मीटर है ये वाली, और ऊंचाई दे रखी है भैया, थिकनेस कह लो, कुछ ऊंचाई कह लो 0.1 मीटर। ठीक है, तो किसी को भी ले लो 0.1 मीटर हमारे पास। ठीक है, ये चीज दे रखी है। अच्छा, और जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका डायमीटर दे रखा है हम लोगों को। डायमीटर मतलब ये वाला हिस्सा कितना है डायमीटर हमारे पास? 0.1 मीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा? 0.1 अपॉन में 2 मीटर। बोलो सिंपल, ये रेडियस हो जाएगा अपना। अच्छा, और देखो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट 0.7 मीटर। हाइट मतलब भैया यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है भैया? 0.7 मीटर हाइट दे रखी है हमको। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, क्या पूछा है हमसे? बोल रहे भैया सुनो क्या पूछ रहे हैं हम लोगों से, फाइंड द वॉल्यूम। पहले तो हमें इस लकड़ी का वॉल्यूम निकालना है पूरा। तो वॉल्यूम तो बहुत आसान है, क्यूब का वॉल्यूम प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम, सिंपल है ना। वॉल्यूम तो भैया आसानी से निकल जाएगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यानी टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास? क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। L कितना है भैया? 2, B कितना है भैया? 0.5 इंटू एच कितना है भैया? 0.1, प्लस कर देंगे पाई 22 बटे में 7, आर स्क्वायर रेडियस कितना है? 0.1 अपॉन में 2 इंटू में 0.1 अपॉन में 2, रेडियस 2 बार लिख दिया, इंटू हाइट कितनी सिलेंडर की? 0.7। 7 से गया 0.1 टाइम में, 2 से गया 11 बार में, सिंपल। क्लियर यहाँ तक? अब गुणा कर लो इन सबको, कितना आएगा देखो, 5 दूनी 10 और 10 से कम 10, समझे कहानी? 5 दूनी 10 और 10 से कम 10, तो यहाँ पे 0.1 ही आएगा पूरा। कितना आएगा? 0.1 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक है, प्लस प्लस इनको गुणा कर लो भैया, सबको 11 से करो तो 11 आना है। कितना आना है? 11 आना है। तो 11 आएगा, लेकिन कितने के बाद पॉइंट आएगा? 3 के बाद। 1 2 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे, बटे में क्या है? 2, फिर भाग करेंगे इसको, भाग करेंगे तो 2 से कटेगा भैया 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, ये 2 पंजे 10, 1 हासिल
फिर 0 लगेगा तो फिर 2 पंजे 10, इतना 55 आ गया हमारे पास। यानी क्या आ गया भैया 0.1 प्लस में 0.055, इसको ऐड कर देंगे सिंपल। ऐड करने का तरीका पता है ना भैया, 0.1 पॉइंट के नीचे पॉइंट उतार लो, फिर 0 फिर 0.55, इस तरीके से आ जाएगा 0.155, है ना। तो कितना आ गया 0.155 मीटर क्यूब, ये आ गया वॉल्यूम सिंपल। आए बस हमने कहानी, क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। सुनो, अब हमसे क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया बताना है हमको। क्या बताना है हमको, इस बैट का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। जस्ट सोचते हैं भैया, पूरे बैट का निकाल सकते हैं टोटल सरफेस एरिया, पूरे बैट का निकालेंगे तो 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, बड़ा वाला फॉर्मूला, तो टोटल बैट का आएगा हमारे पास। उस टोटल बैट में सुनना, उस टोटल बैट में ये जो नीचे वाला सर्कल दिख रहा है जुड़ा होगा, वो दिख रहा होगा क्या हमको। जैसे मान लो बेटा सुनना, ये बैट है क्यूबिकल शेप में, इस पे हत्ती किस चीज का, सिलेंड्रिकल पार्ट का, ये हत्ती है इसकी। तो क्या जो यहाँ पे ये हत्ती जुड़ी होगी ये वाला, क्या ये एरिया दिखेगा सर्कल। तो इस पूरे क्यूब में से इस सर्कल को तो माइनस करना होगा ना मेरे को, ये जो बत्ती चिपकाएंगे यहाँ पे, ये सर्कल जो बन रहा है इसके ऊपर, क्या ये सर्कल दिखेगा तुमको, ये वाला सर्कल का एरिया नहीं, तो इसको माइनस करना होगा हमको। यानी पूरे क्यूबॉइड का एरिया निकाल के उसमें से माइनस कर देंगे ये सर्कल का एरिया, पहली चीज। दूसरी चीज, इस सिलेंडर का CS दिख रहा होगा मेरे को, ये बाहर का CS दिख रहा होगा, प्लस ऊपर वाला सर्कल दिख रहा होगा मेरे को। अरे बस मेरी कहानी, तो बस इतना ही दिमाग लगाना है हमको एग्जाम में बैठ के। और क्या करना है सुनो, एरिया जब निकालेंगे ना इसका टोटल एरिया, तो 2 ब्रैकेट में LB प्लस में BH प्लस में HL, पूरे क्यूबॉइड का आ गया, प्लस सिलेंडर का CS से कर दो ऐड, 2 पाई RH, 2 पाई RH, ठीक है ठीक है। एंड इस पूरे में से पहले माइनस करेंगे पाई आर स्क्वायर। कौन सा पाई आर स्क्वायर भी है, सर्कल जो इस बैट के साथ चिपका होगा वो दिखेगा नहीं हमको, प्लस करेंगे ये वाला सर्कल जो ऊपर दिख रहा होगा हमको, पाई आर स्क्वायर बोलो। तो ये तो खत्म ही हो गया मामला, ये तो मामला खत्म ही हो गया, समझे। यहां तक बचा क्या हमारे पास, बस इसको सॉल्व करना आता है तुम लोगों को। 2 ब्रैकेट में L कितना हमारे पास 2, इंटू में 0.5 प्लस 0.5 इंटू 0.1 प्लस 0.1 इंटू में 2, और प्लस में 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 0.1 अपॉन में 2, और इंटू में H कितना है 1 हाइट कितनी थी 0.7, हाइट कितनी थी 0.7। ये 2 से ये 2 गया, ये 7 से कट जाएगा 0.1 बार में, इनको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लेना, सिंपल कर लो। 2 ब्रैकेट, इसको करोगे तो हाफ का पूरा 1 हो जाएगा, 5 से कम 5 तो 0.05, 2 के बाद पॉइंट लगेगा, फिर ये 2 से करोगे तो 0.2, क्या हो जाएगा 0.2, प्लस क्या बचा है 22 1 तो 22 से करोगे तो 0.22 आ जाएगा, सिंपल है ना, क्योंकि 22 को 1 से गुणा करोगे 22 ही आएगा, 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 22 के बाद पॉइंट लग जाएगा इधर वहां पे, सिंपल, ठीक है। इसको प्लस कर लो 1.25, 2 इंटू में 1.25 और प्लस में 0.22, इसको मल्टीप्लाई कर लो, डबल कर लोगे तो 1.25 का डबल 2.5 प्लस में 0.22, तो प्लस करेंगे भैया तो 7.2 सेंटीमीटर नहीं मीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। ये हमारा आ गया पूरा एरिया, सिंपल, समझ गए। सारा दिमाग कहाँ लगाना होता है, बस भैया हमें यहाँ पे कि कैसे क्या लिखना है हमें, बस सिंपल, ठीक है। जो हम ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं 2025 का, ठीक है, क्या कह रहे हैं सुनना, अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आएंगी चीजें यहाँ से बहुत कुछ आप लोगों को। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड शेल्टर टू फ्लड विक्टिम, मतलब कुछ कहानी ऐसी है कि बाढ़ आई है कहीं पे, तो बाढ़ से जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए शेल्टर बनाए जा रहे हैं, ठीक है। और उन शेल्टर का जो शेप है ना बेटा, एक क्यूबोडिकल है और उसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा है हम लोगों ने, ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके का है, जैसे ये हमारा क्या है क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड के ऊपर हमने इस तरीके से एक हेमिस्फीयर रखा है, समझे बात को, इस तरीके से हमने क्या रखा है, एक हेमिस्फीयर, सॉरी क्या था सरमाउंटेड बाय हाफ सिलेंडर रखा है हमने, क्या रखा है
सिलेंडर रखा है, हाफ सिलेंडर। क्या रखा है? हाफ सिलेंडर, ठीक है। अच्छा, जो कि सामने से तो खुला है और पीछे से पूरा क्या है? पैक है। सामने से ओपन है और पीछे से क्या है बेटा? पूरा पैक है, ठीक है। हमें इसका क्या निकालना है? सुनो, गिवन दैट द शेड इज ओपन फ्रॉम दिस, ओके, ठीक है। और हमें क्या निकालना है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ शेल्टर रिक्वायर्ड, मतलब शेड। अच्छा, इस शेड को बनाने के लिए ना हमें पूरी कॉस्ट निकालनी है, जिसका जिसका क्या है भैया? प्राइस 70 रुपये है पर मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर देख के ही समझ में आना चाहिए कि हमें पूरा एरिया निकालना होगा पहले। अच्छा, अगर मैं इसकी शेप बनाया अगर बेटा हम लोग, तो कुछ कैसी बनेगी भैया हमारे पास? सुनना ध्यान से। कुछ इस तरीके की हमारे पास शेप बनेगी, जैसे इसके ऊपर एक शेल्टर इस तरीके से लगा है, ठीक है, और इस तरीके से लगा है बेटा, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा शेल्टर बना है, ठीक है। ये हमारा फ्रंट साइड है, ये पूरा क्या है बेटा? फ्रंट साइड ओपन है, और ये पीछे का हमारा क्या है बेटा? ये क्लोज है पूरा पीछे का, ठीक है। सुनना, क्या क्या दे रखा है? देखो, लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है 10, 7 और 3, ठीक है। तो ये लंबाई होगी 10, चौड़ाई होगी 7 और ऊंचाई होगी बेटा 3, ठीक है। यहाँ तक ओके, क्यूबोइडल शेप की। एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 7 मीटर। तो खुद सोचो, अगर ये 7 मीटर है तो डायमीटर भी कितना होगा इसका? यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर, ठीक है। ये डायमीटर हो गया। तो रेडियस कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ से अगर मैं रेडियस निकालूंगा, r इज इक्वल टू 7/2 मीटर। ये मेरा रेडियस आ गया। बोलो, ये मेरा क्या आ गया बेटा? रेडियस आ गया, ठीक है। अच्छा, मुझे पहले पूरा एरिया निकालना। सुनना, तो जो एरिया होगा इसका, टोटल एरिया जो होगा बेटा अपना यहाँ पे क्या होगा भैया? टोटल एरिया सुनो, एक तो इस क्यूबॉइड का, सुनो ध्यान समझना इस चीज को बेटा, इस क्यूबॉइड का कैसे समझाया आप लोगों को? चलो देखो, सामने वाला हिस्सा खुला है, बाकी 5 तो पैक है। बाकी 5 तो क्या हमारे पास? पैक है। तो मेरे को निकालने के 2 ऑप्शन है। क्या? एक तो मैं CSA निकाल लूं, समझना, CSA निकाल के, ठीक है। सुनो, अब एक से बताता हूँ तुम लोगों को। सुनो, ये शेल्टर का क्यूबोइडल शेप हमारा, ठीक है। 2 तरीके हैं निकालने के। एक तो पूरा एरिया निकालूंगा, वो बड़ा लंबा जाएगा। मैं क्या करता हूँ, इसका CSA निकालते। CSA निकालेंगे तो क्या आएगा? 1, 2, पीछे वाला 3 और 1 1 4 हिस्से आ जाएंगे मेरे पास। उसमें से फ्रंट हिस्सा माइनस कर देंगे, फ्रंट वाला हिस्सा क्या कर देंगे बेटा? माइनस, क्योंकि ओपन है ना फ्रंट से। तो हाँ भैया समझ में आ रहा है, ठीक है, ठीक है। यानी इसका LSA निकालेंगे पहले भैया। क्या निकालेंगे इसका हम लोग? LSA। क्या होता है भैया LSA? 2 ब्रैकेट में L प्लस में B इंटू में H। क्या होता है? 2 ब्रैकेट में L प्लस में B इंटू में H होता है मेरा। अच्छा, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। इसमें से माइनस कर देंगे फ्रंट वाला एरिया। तो फ्रंट वाला क्या आएगा? देखो, ये मेरा B था, ये मेरा L था और ये मेरा H था। तो B और H से मिलके बना है इसका एरिया। तो B और H माइनस कर देंगे यहाँ से, B इंटू में H क्या कर देंगे बेटा? यहाँ से माइनस कर देंगे, क्योंकि B और H को मल्टीप्लाई करेंगे तो ही तो ये एरिया आएगा। बोलो, समझ में आया बेटा? यहाँ तक बोलो, बोलो 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 बोलो, ये समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है। प्लस 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 ऊपर से जो सिलेंडर लगा है हमारा, हाफ सिलेंडर जो लगा है ऊपर से ऐसे, तो हाफ सिलेंडर का CSA आएगा। बोलो फटाफट से, हाफ सिलेंडर का CSA आएगा। जैसे ये सिलेंडर है मेरे पास, आधा काट के इसको, आधा एज्यूम करो बेटा इस तरीके से कटा हुआ। तो जो ये ऊपर दिख रहा है, ऊपर वाला CSA क्या होगा भैया? पूरे CSA का हाफ कर देंगे भैया। पूरे CSA का क्या कर देंगे भैया? हाफ कर देंगे, ठीक है। तो पूरा CSA क्या होता है भैया? 2πRH। पूरा CSA क्या होता है भैया? 2πRH। तो हमें तो हाफ करना है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल हो जाएगा। तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ तक बोलो, क्लियर है बेटा? यहाँ तक ठीक है भैया। अच्छा, आगे सुनो, फ्रंट वाला तो खुला ही है, पीछे से भी तो एक हेमिस्फीयर होगा, सॉरी सेमी सर्कल होगा। सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ बच्चे। मान लो ये वाला बंद मुंह है, यहाँ से तो यहाँ तक का देखोगे तो पीछे भी तो हमें, यहाँ से ऊपर देखो, मेरे उंगली से ऊपर देखोगे तो यहाँ पे एक सेमी सर्कल लगाएंगे बेटा यहाँ से, तभी तो ढक्कन बंद होगा पीछे से। आगे से तो खुला ही है पूरा, पीछे से हमें बंद करने के लिए सेमी सर्कल का एरिया प्लस करना होगा बेटा। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है प्लस करेंगे तो भैया पूरे सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा भैया? पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा। बोल, समझ रहा है? बोल 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 फटाफट से, ठीक है। तो ये काम हमें करना है यहाँ पे, हमें ये काम करेंगे तो हमारा पूरा एरिया आएगा। तो निकाल लेते हैं फटाफट से एरिया, फटाफट से देखते हैं क्या है भैया। 2 L कितना है भैया? भैया L है 10। भैया B कितना है भैया? 7।
इंटू में बाबू h कितना है भैया, h है 3, माइनस b इंटू में h, b कितना है भैया 7, h कितना है भैया 3, प्लस पाई की वैल्यू भैया 22/7, कॉमन निकाल ले। चलो कॉमन निकाल लेते हैं भैया, यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, आ जाओ। कॉमन निकालेंगे तो भैया पाई आर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा h प्लस r अपॉन में 2, ठीक है भैया, ओके। 10 और 7 17, 17 दूनी 17 तिया 51, 51 दूनी 102, माइनस 7 तिया 21, प्लस पाई की वैल्यू भैया 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस 7/2, 7/2 ब्रैकेट हाइट, हाइट हाइट किसका है भैया, सिलेंडर का कितना होगा भैया 10, हाइट कितनी होगी भैया 10, प्लस r 7/2 और इंटू नीचे क्या है हमारे पास पहले से 2, ठीक है। 2 से 11 टाइम्स में 7 से 7 कट गया, इसमें से माइनस करेंगे, 2 में से 1 गया 1, 10 में से 2 गया 8, 81 बचा, 81 81 81 प्लस प्लस 11 11 ब्रैकेट ब्रैकेट यहाँ से एलसीएम ले ले, एलसीएम ले ले, सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं बेटा यहाँ से, ठीक है। 2 ये एल से निकाला प्लस एल से निकाला, फ्रंट माइनस कर दिया, ओके डन। फिर उसके बाद ठीक है प्लस कर देंगे पाई आर स्क्वायर, पाई आर एच, ओके है ना, 2 पाई आर एच होता है, हाफ कर दिया, प्लस में पाई आर स्क्वायर, पीछे का पूरा सर्कल था हाफ कर दिया, ठीक है। यहाँ तक पाई आर हमने कॉमन निकाला तो यहाँ से एच बचा, यहाँ पे आर अपॉन में 2 बच गया, ओके डन। यहाँ से ठीक है 11, ओके चलो सही है। एलसीएम लेंगे भैया 4 आएगा, ऊपर 40 हो जाएगा, 40 प्लस में 7 है ना, सुनना तो क्या आया भैया 81 प्लस 47, तो 11 मल्टीप्लाई में 47 डिवाइडेड बाय 4, 47 डिवाइडेड बाय क्या आ गया बेटा यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। इसके नीचे 1 मान लिया, तो एलसीएम ले लेंगे, फिर से यहाँ से एलसीएम लेंगे भैया, इसका कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा बताओ, सुनो तो 4 एकम 4 और 8 चौक 32, तो 2 324 प्लस इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 4 11 का 1 हासिल 1, 4 और 1 5, अब बटे में क्या है भैया हमारे पास 4, देखो इसको प्लस कर लो, 7 और 4 11 का 1 हासिल 1, 2 3 और 1 4, 5 और 3 8 बटे में 4 मीटर स्क्वायर। सुनना ये तो एरिया आ गया, क्या आ गया भैया हमारे पास एरिया। हमें तो कॉस्ट निकालनी है टोटल, तो टोटल कॉस्ट क्या होगी भैया 70 रुपये था 1 मीटर का, टोटल कितना आया है इतना 841 डिवाइडेड बाय 4। इससे क्या कर लेंगे बेटा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेना और जमा घटा गुणा भाग करके आंसर को कमेंट कर देना, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन तो करनी सीख लो, ठीक है। चलो तो हमारा 2025 का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम होता है खत्म। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अच्छे चैप्टर के साथ, जो हमारा क्या होने वाला है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अच्छा तो बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो, चीज़ों को सीखते रहो, कीप प्रैक्टिस एंड कीप प्रैक्टिस।